कॉलेज प्लेसमेंट्स आ रहे हैं और सच बोलूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रिज्यूम में बस थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। कैलकुलेटर, टू डू ऐप या फिर छोटी मोटी वेबसाइट। लेकिन रिक्रूटर्स को चाहिए जॉब रेडी प्रोजेक्ट्स जो दिखाए कि आप रियल वर्ल्ड स्किल्स रखते हो। अब तो सोचो, एक रिक्रूटर के पास 100 रिज्यूमे हैं और 90 में सेम बोरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और एक रिज्यूमे में लिखा है एआई पावर्ड कंपोनेंट जनरेटर यूजिंग रिएक्ट, टेलविंड और जेमिनी एपीआई। कौन सा रिज्यूमे रिक्रूटर का ध्यान खींचेगा? ऑब्वियसली वही जो अलग और एडवांस हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे भी वही प्लेसमेंट विनिंग एज लाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हो एक एआई पावर्ड कंपोनेंट जनरेटर यूजिंग रिएक्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस एंड जेमिनी एआई एपीआई। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कोडिंग एक्सरसाइज नहीं, ये एक ऐसा करियर बूस्टर प्रोजेक्ट है जो आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट बनाएगा। और सबसे अच्छी बात, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप एआई के साथ हैंड्स ऑन काम करोगे, जो आज के रिक्रूटर्स के लिए सबसे हॉट स्किल है। सो अगर आप चाहते हो कि रिक्रूटर बोले दिस स्टूडेंट इज जॉब रेडी, देन स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपके पास एक प्लेसमेंट विनिंग प्रोजेक्ट होगा जो आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो लेट्स सी द डेमो फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले उसका डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके की एप्लीकेशन हम आज की इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं। और इसमें आप इस वीडियो में आप लोग को ये भी सीखने बताऊंगा कि आप इसमें क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी, वो तो मैं आपको कितने वीडियो में बता दूंगा या फिर वीडियो के एंडिंग में मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इस तरीके की यहाँ पे एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक क्या कहते हैं नैप बार, यहाँ पे जेन्युइन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कुछ आइकन्स है यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास एआई कंपोनेंट जनरेटर, डिस्क्राइब योर कंपोनेंट एंड लेट एआई कोड इट फॉर यू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का। यहाँ पे हम लोग फ्रेमवर्क यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ HTML प्लस CSS, आप लोग यहाँ पे TLM CSS भी ये कर सकते हैं। फिर आप लोग को चाहिए तो फुल स्टैक भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे HTML प्लस CSS यहाँ पे करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे एक क्या कहते हैं टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे डिस्क्राइब योर कंपोनेंट। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे कि क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म, क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म, और इतना लिखने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक ऑन जनरेट बटन टू गेट योर कोड। यहाँ पे हमारे पास साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे है योर कंपोनेंट एंड कोड विल अपीयर हियर। और यहाँ पे अगर मैं जनरेट पे क्लिक कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे लोडिंग आ रहा है यहाँ पे जनरेट बटन के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ये कहते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। अब इस यहाँ पे इसने हमें ये कहते हैं रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है कोड एडिटर। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पूरा कोड आ रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ था क्रिएट लॉगिन फॉर्म, देखते हैं इसमें इतने सिंपल फॉर्म से कितना अच्छा लॉगिन फॉर्म हमें मतलब क्रिएट करा है ना। यहाँ पे कोड एडिटर आ रहा है, यहाँ पे कॉपी का बटन है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉपी कोड हो चुका है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ कहीं पर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट करूँ, जैसे ये देखिए पेस्ट होगा यहाँ पे। मैं कुछ और चीज यहाँ पे कॉपी करके उसको ये कहते हैं आपको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टेक्स्ट। और टेक्स्ट से मैं आऊंगा तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया कंट्रोल C, यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V, इसको कंट्रोल V। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अभी मेरा ये कॉपी है ना। और अगर मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप लोग यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल V। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरा कोड आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं मतलब हमारा यहाँ पे कॉपी भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कोड को डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और उसको मैं भी आप लोग में करके दिखाऊंगा। पहले हम लोग उसका प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बस यहाँ पे देखिए प्रीव्यू यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसने हमारे पास लॉगिन फॉर्म यहाँ पे कितने यहाँ पे क्रिएट करा है यहाँ पर। अगर guys मुझे इसको रिफ्रेश करना हो तो यहाँ पे मेरे पास रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ बार बार इसको। या फिर इसको अगर मुझे न्यू टैब के अंदर ओपन करना है तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पास यहाँ पे ओपन हो चुका है, वेलकम बैक, है ना। और यहाँ पर ये इसने इस तरीके का हम मतलब कुछ क्रिएट करा है यहाँ पर। कहीं यहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस की इनपुट फील्ड है और पासवर्ड की इनपुट फील्ड है, यहाँ पे लॉगिन का बटन है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास एक नेबर आ रहा है प्रीव्यू का, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लोज। अगर हम इससे अब कुछ और यहाँ पे कितना क्रिएट करके यहाँ पे देखते हैं, तो क्रिएट अ प्राइसिंग, प्राइसिंग कार्ड्स, PRI से प्राइसिंग कार्ड्स। अगर इसमें यहाँ पे अभी दोबारा इसको बहुत सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। और इस बार मैं यहाँ पे HTML प्लस टेलविंड से यहाँ पे लिखूंगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने पूरी HTML और CSS यहाँ पे यूज करा है ना। अभी इसने यहाँ पे टेलविंड से यहाँ पे यूज नहीं करी। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया HTML प्लस टेलविंड से, तो अभी ये टेलविंड से यहाँ पे यूज करके ये कहते हैं हमारे हमारा यहाँ पे कहते हैं कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट करेगा ये। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जनरेट पे क्लिक। और बस अब ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी जस्ट यहाँ पे इसने ये कहते हैं हमारे लिए कोड यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने टेलविंड से यहाँ पे यूज करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये लगी हुई है इसकी सीरियल टेलविंड से इसकी। और हम उसका प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पर। तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे ये रहा, इसमें न्यू टाइप में ओपन करता हूँ। तो इस तरीके यहाँ पे इसने प्राइसिंग कार्ड यहाँ पे जनरेट करेगा, इस काफी अच्छे। और यहाँ पे देखिए एनिमेशन भी आ रहा है मोस्ट पॉपुलर के अंदर।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन भी आ रहा है यहाँ पर। इसमें यूआई भी मतलब काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे क्रिएट करा है ना। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्राइसिंग कार्ड से देखते हैं हमारे पास क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए हमारा जो प्राइसिंग कार्ड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है पूरे। तो ये भी कहते हैं हमारे मतलब वही हमारा मतलब हमारा बनाया हुआ AI टूल है थे ना। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये मतलब हमने बनाया यार AI टूल। और हमारा AI टूल मतलब एलिजिबल है इतने मतलब ब्यूटीफुल और एनिमेटेड कंपोनेंट्स जनरेट करने के लिए है। अब ये जो पूरी एप्लीकेशन हम यहाँ पे बनाएंगे वो पूरी फ्री, इसमें आपको मतलब एक पैसा भी यहाँ पे नहीं जाने वाला है ना। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे कोड की कॉपी का तो मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट का मैं करूंगा क्लिक। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ चुका है फाइल डाउनलोडेड, और ये यहाँ पे हमारे कितने फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये कहाँ पर डाउनलोड हुआ है। तो अगर मैं डाउनलोड्स पे आऊंगा तो यहाँ पर ये देखिए january.html यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं आपको इसकी डेट दिखाऊं तो आप लोग इसकी डेट भी देख सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग, और अभी की डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट का फंक्शनलिटी यहाँ पे कितने वर्क कर रही है यहाँ पर। तो इसी एप्लीकेशन को गाइस हम आज से मतलब पूरी तरीके से क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करें इस अमेजिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा एक न्यू फोल्डर बनाकर, और इस फोल्डर का नाम यहाँ पे AI कंपोनेंट जनरेटर यहाँ पे इसको दे देता हूँ, AI कॉम्प। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे URL के कहते नाम दे दिया। और उसके बाद अब मैं इस वाले फोल्डर को ओपन मतलब ओपन कर लूंगा VS कोड के अंदर। तो ओपन विद कोड कर लिया मैंने यहाँ से इसको। और ओपन विथ कोड करने के बाद अब मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल में यहाँ पे करूंगा। तो वैसे अब यहाँ पे मुझे वीट की एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग वीट। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, वीट एट द रेट लेटेस्ट, LATEST लेटेस्ट। और यहाँ पे अब मैं एंटर कर दूंगा। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे कहती है मुझसे प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो उसको यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा AI कॉम जनरेटर कंपोनेंट जनरेटर मतलब। और यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट कर लूंगा रिएक्ट को, फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट को। अब मैं यहाँ पे आऊंगा AI कंपोनेंट जनरेटर के अंदर, और आई थिंक ये पब्लिक के अंदर आ गया हूँ। तो मुझे यहाँ पे बाहर आना पड़ेगा। एक काम करता हूँ उसमें यहाँ पे क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल में यहाँ पे वापस ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पर अब मैं आऊंगा CD AI कंपोनेंट जनरेटर के अंदर, AI कंपोनेंट जनरेटर CLS। और फिर इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कोड डॉट, और इस वाले VS कोड की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लूंगा। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर अब देखिए मेरे पास यहाँ पे अभी नोड मॉड्यूल का फोल्डर अभी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे वाला मतलब नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा npm i, सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम, एक मिनट, राउटर डोम। और उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा रिएक्ट आइकन्स को, रिएक्ट आइकन्स। और अभी इसके लिए मैं यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं SRC के अंदर आऊंगा यहाँ पर, और जो एसेट्स का फोल्डर है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। और फिर मैं आऊंगा app.css के अंदर, यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे कितने बेसिक कोड लिखूंगा यहाँ पर, मार्जिन 0 पैडिंग 0। और फिर बॉडी के अंदर मार्जिन 0 पैडिंग 0। और फिर मैं यहाँ पे करूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से रहेगा हिडन। और यही सेम चीज मैं यहाँ पे HTML के अंदर भी यहाँ पे कर दूंगा, है ना। ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से मैंने यहाँ पे हिडन कर दिया। अब मैं आऊंगा index.cs के अंदर, और यहाँ पे जितना कोड लिखा है सारा यहाँ से हटा रहा हूँ। अब app.jsx के अंदर आना है मुझे, यहाँ पे सब कुछ हटाऊंगा मैं, यहाँ पे RAFCE करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा CSS फाइल को। तो इम्पोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS, यहाँ पे मैंने ये इम्पोर्ट कर लिया। और यहाँ पर इसको मैं भी ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज, और इसको मैं रन करके देखता हूँ अब। तो npm रन डेव, एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ही रन हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये रन हो चुका है। और जब तक यहाँ पे ये लोड हो रहा है तब तक एक काम करता हूँ, और यहाँ पे ये वाला आइकन कैसा आ रहा है, ओके ये कैसा आइकन आ रहा है guys यहाँ पर। तो आई थिंक ये जूम का आ रहा है यहाँ पर, ये रीड का तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, ये इसको भी अब इसको इग्नोर करिएगा अभी आप लोग guys यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अब मैं आऊंगा रिएक्ट आइकन्स पे, वो रिएक्ट राउटर डोम पर आना है। और यहाँ पर मुझे आ जाना है W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा यहाँ पर। और इस इन सारी चीजों को मुझे यहाँ पे कितने इंपोर्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इन सबको कंट्रोल V। और यहाँ पे जो लिंक है उसको मैं यहाँ पे से भी हटा रहा हूँ यहाँ से लिंक को। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो कंट्रोल C, यहाँ से पूरा यहाँ तक कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V।
तो यहाँ पर होम के अंदर यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कंट्रोल भी। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को मुझे हटाना है यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेविगेशन को अपने यहाँ से हटाऊंगा। उसके बाद मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एक बार। और ये मेरे पास यहाँ पे राउट से इंडेक्स यहाँ पे ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज को और अबाउट पेज को भी यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना। और अब SRC के अंदर मैं यहाँ पे एक मतलब फोल्डर बनाऊंगा पेजेस नाम का। उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा home.jsx। RFC कर दूंगा यहाँ पर। और एक और मुझे यहाँ पे फाइल बनानी है नो पेज.jsx, नो पेज.jsx। RAFC यहाँ पर भी। और यहाँ पर इन दोनों को मैं पे इंपोर्ट कर लूंगा। तो ये मैंने इंपोर्ट करा, कंट्रोल C कंट्रोल V। और यहाँ पे करूंगा नो पेज। और नो पेज जब भी आएगा, जब क्या कहते हैं हम कुछ ऐसे अननोन राउट पे यहाँ पे चले जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे स्टार्स को यहाँ पे कितने यहाँ पे दे दिया है ना। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे SRC के अंदर एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे करूंगा कंपोनेंट्स नाम का, कंपोनेंट्स। और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ navbar.jsx। और यहाँ पे कर दूंगा RFCE। ओके, navbar आ चुका है यहाँ पर। अब होम के अंदर मुझे यहाँ पे लाना है navbar को। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसको इस तरीके से करा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा navbar। और ये navbar आ चुका है, और यहाँ पे मैं करूंगा होम। और उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ओके नेवर और होम यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे टेलविन सीरीज को यहाँ पे सेटअप करना है, तो उसके लिए मैं पे tailwindseries.com पे आऊंगा। और यहाँ पे मैं वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा 3.4.17 गेट स्टार्टेड पर। और यहाँ पे गेट स्टार्ट पर आने के बाद मैं पे आऊंगा फ्रेमवर्क्स गाइड्स पर वीट के अंदर। और फिर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन कर चुके हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप से यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, तो कंट्रोल C कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से। और यहाँ पे एक न्यू पावर शेल मैं पे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल V। एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जब ये वाली कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे ये वाली कमांड को हिट करना है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे अब मैं ये वाली कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर कर दूंगा। और जब तक यहाँ पे ये हो रहा है, तब तक यहाँ पे टेलविन config.js फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे ये वाले कोड को पेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे आई थिंक इसका मुझे वेट करना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, ये यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है टेलविन को। अगर यहाँ पर ये भी हो चुका, तो मैं यहाँ पे टेबल इन config.js फाइल में आऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर जितना कोड लिखा है सबको मैं हटा के ये वाला कोड मैंने यहाँ पे कहते पेस्ट कर दिया। और इतना काम करने के बाद अब मुझे index.css फाइल के अंदर ये वाले कोड को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर index.css फाइल के अंदर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है ना। और उसके बाद आई थिंक मेरा लास्ट स्टेप है रन करना प्रोजेक्ट को। तो हमने रन यहाँ पे करा हुआ था, तो मैं इसको स्टॉप करूंगा एक बार। यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप करा। और वाई करूंगा मैं यहाँ पे, और वापस से इसको रन कर दूंगा CLS npm run dev। और यहाँ पे मैंने इसको वापस से रन कर दिया है, कंट्रोल S करूंगा यहाँ पर मैं। और यहाँ पर अब मुझे रिफ्रेश कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर आप लोग देखिए यहाँ पे टेलविड चीज़ हमारे पास यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सेटअप हो चुकी है ना। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा एपडेट सीरीज के अंदर यहाँ पर। और मुझे यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मुझे वो चाहिए ब्लैक थीम। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दूंगा #000। और जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा #FFF, है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डार्क थीम यहाँ पे आ चुकी है। और बस इसके बाद हम मुझे यहाँ पे कुछ रूट वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे कलर्स कॉपी करके लाता हूँ सारे। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैं 3 कलर यहाँ पे ले आया हूँ, प्राइमरी बीजी, सेकेंडरी बीजी और टर्शरी बीजी, है ना। और अब यहाँ पे जो बॉडी के अंदर यहाँ पे मैंने कलर दिए हुआ है उसको मैं से हटाऊंगा। और यहाँ पे मैं वेरिएबल में कलर यहाँ पे दूंगा प्राइमरी बीजी, है ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाले कलर्स, प्राइमरी बीजी का कलर कोड यहाँ पे ये है, सेकेंडरी का ये और टर्शरी का ये, है ना। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे कलर यहाँ पे अभी आ रहा है। यहाँ पे मतलब ये पूरा मतलब पूरा फुल यहाँ पे डार्क नहीं है, यहाँ पे मतलब ब्लैक कलर का ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे पूरा फुल ब्लॉक मतलब यहाँ पे ब्लैक नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर इसको यहाँ पे दे दिया है। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे नैव बार को यहाँ पे गाइस यहाँ पे डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे नैव बार में आ जाता हूँ, आ जाता हूँ जल्दी से यहाँ पर। और नैव बार के अंदर यहाँ पर अब मैं एक डिव बनाऊंगा .nav नाम की, .nav। और जो नैव होगा उसको मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले फ्लेक्स। और आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, ITEMS -सेंटर। और फिर मैं यहाँ पे करूंगा जस्टिफाई डैश बिटवीन, एक मिनट, जस्टिफाई डैश बिटवीन, BETW बिटवीन। और बिटवीन करने के बाद अब मैं यहाँ पे गैप करूंगा, गैप। और गैप अभी के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 100 पिक्सल्स का। और गैप 100 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाइट में यहाँ पे देता हूँ थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पे हाइट कर दी मान लीजिए 90 पिक्सल्स। और अब मैं यहाँ पे इसका अभी के लिए बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ रेड, है ना, ताकि मुझे मतलब दिखे यहाँ पे कितनी हाइट है इसकी, है ना। बैकग्राउंड रेड 500। और इतना काम करने के बाद मैं चेक करता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे नैवबार आ रहा है अभी। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे यार नैवबार इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब मैं यहाँ पे करूंगा बॉर्डर, बॉर्डर -B -1 पिक्सल्स, 1 पिक्सल्स। और अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर का यहाँ पे कलर देना है, तो बॉर्डर
डैश जिंक डैश 900 में यहाँ पे करके देखता हूँ। और अगर सही लगेगा तो ठीक है, वरना यहाँ पे हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि मतलब बॉर्डर गाइस आ तो रही है, बट गाइस बहुत मतलब दिख नहीं रही, मतलब कुछ ज्यादा ही डार्क कलर यहाँ पे हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 800 करूँ यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा कलर यहाँ पे आ रहा है। तो 800 भी गाइस थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर। और अगर मैं 900 वो 700 यहाँ पे कर दूँ, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा ठीक है। अगर मैं ग्रे यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे ग्रे 700, बॉर्डर ग्रे 700, तो देखते हैं कैसा यहाँ पे आएगा। और ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रे हो गया, अगर मैं इसको 900 कर दूं, तो देखते हैं। ओके, ज्यादा डार्क हो गया, आप 800 करते हैं। 800, हाँ आई थिंक मुझे यहाँ पे ये वाला कलर थोड़ा सही लग रहा है, बॉर्डर ग्रे का यहाँ पे कलर का। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे 800 है ना। तो बॉर्डर ग्रे मैंने यहाँ पे 800 की यहाँ पे कर दी है। और इतने काम करने के बाद हम यहाँ पे आऊंगा लोगो। और लोगो लगाने के बाद यहाँ पे आऊंगा। और एक मिनट का यहाँ पे जस्टिफाई की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको मैं सही करता हूँ, जस्टिफाई। और लोगो के बाद मैं यहाँ पे H3 यहाँ पे लिखूंगा H3। और H3 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा जेन यूआई है ना। और इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम। और क्लास में मैं यहाँ पे इसको दूंगा टेक्स्ट डैश 25 पिक्सल्स। और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड यहाँ पे होता है 700 है ना। तो चेक करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो जेन यूआई यहाँ पर आ रहा है, पैडिंग तो आई नहीं रही गाइस, पैडिंग क्यों नहीं आ रही? तो मैंने यहाँ पे पैडिंग कहाँ दी है? गैप 100, ओके गैप नहीं देना, पीएक्स देना है, पीएक्स 100 है ना। तो ठीक है। ओके, पैडिंग यहाँ पे आ चुकी है। और फिर मुझे यहाँ पे इसका यहाँ पे जो कलर है वो मुझे ग्रेडियंट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है यहाँ पे ग्रेडियंटली, उस पे आऊंगा मैं यहाँ पे। ग्रेडियंटली डॉट कोड्स पर आ जाना है आप लोग को यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे क्या कहते हैं, टेक्स्ट ग्रेडियंट पे आ जाना है, टेक्स्ट ग्रेडियंट्स। और यहाँ पे ऐड आ रहा है, इसको मैं पे क्लोज करूंगा। और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रेडियंट्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे वीआई को यहाँ पे ऑफ कर दूंगा सबसे पहले तो। और टू टॉप लेफ्ट जो है इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा टू टॉप राइट। अगर मैं पे ऐसे करूँ, टू टॉप, अगर मैं टू लेफ्ट करूँ, टू बॉटम लेफ्ट, टू लेफ्ट टू, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ यहाँ पे कौन सा करना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कॉइनिक टॉप। और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है फ्रॉम पर्पल 400। और फिर यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है टू पर्पल 500 है ना। और इतना काम करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे कॉपी पे यहाँ पे क्लिक करना है। और फिर आप लोग को इसकी जो टेलमेंट सेल्स है, आप लोग चाहे तो ये कॉपी कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पे प्लेन सेल्स कॉपी करके इसकी एक यूटिलिटी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं ना। तो मैं एक काम करूंगा, इसकी जो प्लेन सीएसएस है इसको मैं यहाँ पे से मतलब कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी प्लेन सीएसएस। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं एडिट सीएसएस के अंदर आऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पे ये इसकी यूटिलिटी, यहाँ पे मैं इसकी यूटिलिटी क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, एसपी टैग्स, मतलब स्पेशल टैग्स। और एसपी टैग्स करने के बाद यहाँ पे मैं उस क्या कहते हैं जो मतलब वो जो कोड मैंने ऐसे कॉपी करा था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। और यहाँ पर आने के बाद आई थिंक मैंने यहाँ पे कोड सही नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं ये वाला कोड यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेलवेंट इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, कॉपी टेलवेंट सीरीज। और यहाँ पर ये कलर्स यहाँ पे guys मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है वाले, आई थिंक उसने कोड यहाँ पे जनरेट करने में थोड़ी दिक्कत कर दी होगी। तो मैं क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे कॉपी टेलमेंट से यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद अभी यहाँ पर ना मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की बताऊंगा यहाँ पर, चैट जीपीटी। और इससे मैं यहाँ पे इसको प्लेन सीएसएस में यहाँ पे कहते कन्वर्ट करवा लूंगा है ना, कन्वर्ट इट इनटू प्लेन सीएसएस, कन्वर्ट इट इनटू प्लेन सीएसएस। और यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया। अभी मुझे प्लेन सीएसएस की यहाँ पे दे देगा है ना। तो ये रही इसकी प्लेन सीएसएस, इसको मैं से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल बी। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं कंट्रोल बी है ना, कंट्रोल एस करूंगा मैं यहाँ पर अब। और यहाँ पर इतना काम हो चुका है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा नैव बार के अंदर। और इसमें मैं ये वाली क्लास यहाँ पे लगा दूंगा जो कि ये एसपी टेक्स्ट मतलब स्पेशल टेक्स्ट। और चेक करते हैं हम यहाँ पे कैसा आ रहा है ये ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आ चुका है जेन यूआई का। तो इस तरीके से आप लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर से यहाँ पे ला सकते हैं। इसके उसके बाद इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे राइट साइड में कुछ आइकन्स चाहिए यहाँ पर। तो आइकन्स के लिए मैंने यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स को यहाँ पे ऑलरेडी ये डाउनलोड करा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, एक और div यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे आइकन्स नाम की, उसको भी मैं यहाँ पे करूंगा फ्लेक्स। आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर। और जस्टिफाई को मैं यहाँ पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा गैप डैश 15 पिक्सल्स है ना। और इतना काम करने के बाद डॉट यहाँ पे मैं करूंगा आइकन, डॉट आइकन, आइकन करना था आइकन है ना। और यहाँ पे आइकन करने के बाद यहाँ पे मैं आइकन लाता हूँ सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले लाऊंगा यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग रिएक्ट आइकन्स। और रिएक्ट आइकन्स पे आने के बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यहाँ पर डार्क। एक काम करते हैं, लाइट डार्क मोड तो हमारा ऑलरेडी है ना, तो मुझे यहाँ पे लाइट मोड के लिए आइकन चाहिए होगा। तो लाइट मैंने यहाँ पे सर्च करा।
और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स आ चुके हैं, आप लोग को यहाँ पे जो अच्छा लगे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और मैं कौन सा लूंगा यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे सन का आइकन मैं सर्च करूंगा, मैं यहाँ पे गाइस, मैं यहाँ पे सन का आइकन सर्च करूंगा, सन। और एक मिनट, यहाँ पे सन करूंगा मैं। और सन करने के बाद अब गाइस यहाँ पे थोड़ा और अच्छे अच्छे यहाँ पे आइकन्स आ रहा है ना। तो मैं कौन सा आइकन लूँ यहाँ पर। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, अगर मुझे फिल वाला आइकन चाहिए चाहिए गाइस, ये वाला इस टाइप का है ना। तो मुझे ये वाला, मैं ये वाला आइकन ले लूंगा यहाँ पे, HIS सन। और कॉपी करता हूँ उसको मैं ऐसे, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ऑटो इंपोर्ट या नहीं। ओके, ऑटो इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। अगर आप लोग को ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, है ना, कॉपी करके। तो यहाँ पे मेरा ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। और इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे एक और क्या कहते हैं बनाऊंगा, डिफ डॉट आइकन डॉट आइकन। और आइकन्स हो रहा है बार बार, आइकन करना है मुझे यहाँ पे ना, आइकन। और यहाँ पर इसके बाद अब मैं यहाँ पे लूंगा यूजर का आइकन, यूजर। और यूजर का आइकन लेने के बाद मैं यहाँ पे यूजर का ये वाला आइकन ले लेता हूँ। तो FA यूजर लार्ज, ठीक है। लार्ज वाला मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा मुझे मीडियम साइज का यहाँ पे चाहिए ना। तो ये वाला ले लेते हैं, FA यूजर। तो कंट्रोल C करूंगा उसको मैं, कंट्रोल C। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। और देखते हैं ये इम्पोर्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, इम्पोर्ट हो चुका है ये वाला भी। फिर वापस से डॉट आइकन, आइकन करना है आप लोग को यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेना सेटिंग्स का आइकन। तो SETTINGS सेटिंग्स। और सेटिंग के आइकन यहाँ पे आ चुके हैं बहुत सारे। तो मैं यहाँ पे कोई एक यहाँ पे ले लूंगा। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, है ना। तो कंट्रोल C करूंगा यहाँ से। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। इसको भी मैं यहाँ पे कहते हैं ऑटो इम्पोर्ट, यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे मतलब कर लिया है ना। और अब आइकन के अंदर यहाँ पे देखते हैं, आइकन हमारे पास आए कि नहीं आए अभी तक। तो यहाँ पर आइकन्स तो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे इनमें थोड़ा सा स्टाइल करना है ना। तो यहाँ पर इन सब के अंदर आइकन को मैं पे कॉपी कर लेता हूँ। सीजन्स के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पर। और डॉट आइकन, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग। यहाँ पे कर रहा हूँ 15 पिक्सल्स की। और टेक्स्ट मतलब जो फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल्स का। और जो बॉर्डर होगी, उसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड अभी के लिए मैं यहाँ पे ग्रे कर रहा हूँ, बाद में मैं कलर को यहाँ पे चेंज करूंगा। और बॉर्डर यहाँ पे आ चुकी है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे करूंगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स की। कर्सर को मैं यहाँ पे कर दूंगा पॉइंटर। और कर्सर पॉइंटर करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे कितना स्टाइल हुआ है यहाँ पर ये। ओके, यहाँ पे ठीक है, ऐसा आ रहा है अभी गाइस ये। और आई थिंक मैं यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है थोड़ा इंक्रीज करूंगा, 10 पिक्सल अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं। तो अब गाइस थोड़ा ठीक लग रहा है ना। मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की यहाँ पे कर दी है। और जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेकेंडरी BG। और जो उसका मतलब यहाँ पे कहते हैं जो बॉर्डर का जो कलर होगा, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ अच्छा अच्छा से ही करना पड़ेगा, 0 0 0 करके देखते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा बॉर्डर कलर इसके लिए ले लेता हूँ। ये वाला मैं यहाँ पे करके देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और अगर बॉर्डर अगर नहीं भी है तो भी गाइस थोड़ा अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पे बॉर्डर हमें थोड़ी सी यहाँ पे 2 पिक्सल्स यहाँ पे करके देखता हूँ, अभी कुछ ज्यादा ही पतली बॉर्डर आ रही है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल्स की बॉर्डर कर दी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को 1 पिक्सल्स का यहाँ पे कर दिया है। और मैंने कलर कुछ यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड करा है 1F2937, है ना। और अगर अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर आ रही है, जो कि अभी अच्छी लग रही है यहाँ पर, है ना। अगर आप लोग के पास मतलब कोई और सा यहाँ पे कलर की मतलब बॉर्डर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कहते हैं लगा सकते हैं। और तो चलिए हम लोग इसके यहाँ पे इसके नैप पर हमारा यहाँ पे डिजाइन हो चुका है, हम इसके बाद यहाँ पे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं ना। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या कहते हैं, नैप बार के बाद यहाँ पे होम पेज पर यहाँ पर। और यहाँ पर होम पे आने के बाद यहाँ पर अब मैं बनाऊंगा एक डिव। और इसको मैं नाम रख रहा हूँ पे फ्लेक्स, आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर। और आइटम्स को सेंटर करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर दूंगा PX। और PX से मैं यहाँ पे कर दूंगा 100 पिक्सल्स। और बस PX से 100 पिक्सल्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर इधर के कहते हैं गैप भी दे दूंगा थोड़ी सी। तो गैप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स का, है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज और कर देता हूँ, यहाँ पे जस्टिफाई को मैं यहाँ पे बिटवीन कर दूंगा, जस्टिफाई डैश बिटवीन करना था, एक मिनट। जस्टिफाई डैश बिटवीन। और जस्टिफाई बिटवीन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कहते हैं एक डिप बनाऊंगा डॉट लेफ्ट नाम की, डॉट लेफ्ट। और एक और डिप बनाऊंगा मैं डॉट राइट नाम की, है ना। तो यहाँ पर मैंने दो डिप्स बना ली, डॉट लेफ्ट एंड डॉट राइट। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट के अंदर आऊंगा यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ अभी के लिए 45%। और हाइट में यहाँ पे इसको दे रहा हूँ अभी के लिए 50 VH। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इसमें भी दूंगा BG डैश जिंक डैश। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 800 अभी के लिए, देखते हैं यहाँ पे कैसा यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिप बन चुकी है हमारे पास। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन टॉप दूंगा MT-10 की। मैं अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा MT-10, तो 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे इसको करूंगा 5 MT-5। और हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है MT-5। और इसकी जो क्या कहते हैं हाइट, उसको मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा, मैं यहाँ पर 80 VH कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट। तो अब ये गाइस है, तो यहाँ पे थोड़ा अब ये गाइस थोड़ा ठीक लग रहा है ना।
और इतना काम करने के बाद अब जो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो सेकेंडरी कलर मैंने यहाँ पे बनाया था ना, सेकेंडरी बीजी, इसको मैं यहाँ पे मतलब कॉपी करूंगा यहाँ से। और यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे इसको ये वाला कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर इसको दे दिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा कलर यहाँ पे आ रहा है ना। और इतना काम करने के बाद यही सेम चीज मैं यहाँ पे कहते हैं राइट के अंदर भी करूंगा, यहाँ पर राइट के अंदर तो कंट्रोल C। और मैं पे कर दूंगा कंट्रोल V। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। और यहाँ पे राइट आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं पूरा 50-50% कर दूँ, 50%, और यहाँ पे भी अगर मैं 50% कर दूँ, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 50-50% मैंने यहाँ पे दोनों जगह कर दिया। और अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पे ना। अगर आप लोग को गैप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो आप लोग यहाँ से कहते हैं गैप या थोड़ा आप लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे गैप अगर मैं 30 पिक्सल्स कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा गैस थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, है ना। और इतना काम करने के बाद अब मैं पे पैडिंग दूंगा इसके अंदर, क्या कहते हैं, लेफ्ट के अंदर 20 पिक्सल्स की। और यहाँ पे आऊंगा मैं H3 दूंगा, यहाँ पर H3, AI कंपोनेंट जनरेटर। कंपोनेंट जनरेटर, एक मिनट, कंपोनेंट जनरेटर। और यहाँ पे मैंने ये दिया AI कंपोनेंट जनरेटर। इसके बाद मैं पे इसमें क्लास नेम दूंगा टेक्स्ट, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स। और टेक्स्ट 20 पिक्सल्स करने के बाद मैं पे फॉन्ट को कर रहा हूँ यहाँ पे सेमी बोल्ड। और सेमी बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास नेम लगा दूंगा SP टैक्स, मतलब स्पेशल टैक्स, है ना। और उससे होगा यहाँ पे ये थोड़ा ग्रेडियंट कलर में यहाँ पे आएगा, है ना। और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज अगर आप लोग को थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे से इंक्रीज कर सकते हैं, 25 पिक्सल आप लोग कर देगा यहाँ पे। तो जो ये टेक्स्ट का साइज है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कहते हैं हो जाएगा यहाँ पे AI कंपोनेंट जनरेटर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ग्रेडियंट कलर भी चेंज करना है तो आप वो भी मतलब कर सकते हैं यहाँ से gradient.codes वेबसाइट पे जाकर। तो इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग देना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, P टैग दूंगा यहाँ पे। डिस्क्राइब डिस्क्राइब योर कंपोनेंट कंपो, एक मिनट, कंपो NENT एंड AI AI क्रिएट्स योर कंपोनेंट, AI क्रिएट्स योर, एक काम करते हैं मैं दूंगा, डिस्क्राइब योर कंपोनेंट एंड लेट AI विल कोड यू। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिख दिया है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा और यहाँ पे लंबा करना चाहें इसको, तो आप लोग थोड़ा सा और यहाँ पे इसको थोड़ा लेंथी कर सकते हैं यहाँ पर। मैं पे इसमें क्लास नेम दूंगा जैसे टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्रे। एम्प्टी से मैं यहाँ पे दूंगा 2 की। और टेक्स्ट का जो साइज होगा उसको मैं यहाँ पे से थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, 16 पिक्सल अगर मैं यहाँ पे कर दूं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा आएगा ये। तो हाँ, थोड़ा ये सही लग रहा है, डिस्क्राइब योर कंपोनेंट एंड लेट AI विल कोड यू। ठीक है, कोड फॉर यू कर देते हैं, कोड फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कोड फॉर यू। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे शेड सीएन का यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा शेड सीएन वेबसाइट पर, शेड सीएन पर। और उसको भी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अभी हम लोग को मतलब सेटअप भी करना पड़ेगा, वरना अगर आप लोग चाहें, बेसिकली हम यहाँ पे सेट सीएन को, बेसिकली जो मेन पर्पज है हमारा वो अगर कहते हैं सेलेक्ट के लिए, कि हम लोग यहाँ पे शेड सीएन के जो सेलेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप लोग को शेड सीएन को मतलब सेटअप नहीं करना, तो आप लोग यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। आप लोग चाहें तो रिएक्ट सेलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, वरना अगर आप लोग चाहें तो शेड चेन को मेरे साथ यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं ना। तो हम बीट के अंदर यहाँ पे जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पे NPM यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, NPM। और यहाँ पे NPM सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से कर दूंगा कॉपी, इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से। और यहाँ पे NPM इंस्टॉल टेलमेंट चीजें, ओके, ये चीज़ हमने कर ही लिया है, टेलमेंट CSS। ओके, यहाँ पे इम्पोर्ट ये भी हमने कर लिया यार, मुझे यहाँ से करना है ना। तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा उसको, कंट्रोल C। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V। आई थिंक मुझे वाला भी करना ही पड़ेगा। प्लगइन्स के बाद यहाँ पे मैंने ये इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर इतना काम करने के बाद, अच्छा, ये TS config.js में यहाँ पे करना था मैं, TS config.js हमारे पास तो है नहीं। तो यहाँ पे वीट config.js यहाँ पर अगर मैं आऊँ, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं हमें यहाँ पे सेटअप कहाँ करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे ये भी हो चुका है, डिस्क्राइब योर कंपोनेंट एंड लेट AI विल कोड यू। अब हम लोग को यहाँ पे guys करना है क्या, यहाँ पे आप लोग को आ जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है रिएक्ट सेलेक्ट। और आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ये वाली वेबसाइट पे आना है, NPM वाली। और यहाँ पे इसको आप लोग को कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको पावर शेल में आके यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है ना। तो NPM आई रिएक्ट सेलेक्ट यहाँ पे मतलब जब जब तक ये हो रहा है, तब तक आप लोग यहाँ पे आ जाइए। ऑप्शंस, हम सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। और इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे चाहिए ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कौन सा ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को पेस्ट कर दिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेलेक्ट को यहाँ पे लगाना है, तो कंट्रोल C करूंगा मैं यहाँ से। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V।
है ना। ये इस पैराग्राफ टैग के बाद यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या आया, कि यहाँ पे ये नहीं आया, तो अभी शायद एरर आ रहा है। यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा मैं यहाँ पर एक और बार, और रिफ्रेश। एक मिनट मैं कंसोल में आके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या एरर है। तो यहाँ पे ठीक है, रिफ्रेश मैंने यहाँ पे करा कंसोल। ओके, रेफरेंस एरर, ओके ठीक है ठीक, समझ गया। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ऑन चेंज में इसको यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, और वैल्यू को भी मुझे ऐसे हटाना पड़ेगा। और अब चेक करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कहते हैं वर्किंग, यहाँ पे सेलेक्ट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब बस मुझे यहाँ पे ये कहते हैं उसमें चाहिए ब्लैक थीम में ना। मैं कंट्रोल सी करूंगा इसको यहाँ पे, और चैट जीपीटी के पास आऊंगा मैं यहाँ पे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कहते हैं ये पेस्ट कर दूंगा। इससे बोलूंगा दिस इज रिएक्ट सेलेक्ट, वी वी वांट दिस in black theme, so style it, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको ये कहते हैं ये कहते हैं प्रॉम्प्ट दिया। और यहाँ पर अभी ये रहा है ऑप्शंस, और अभी इसको स्टाइल करेगा। तो यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे मुझे स्टाइल्स को यहाँ पे कॉपी करना है पूरा। तो यहाँ से लेकर स्टाइल्स कहाँ तक है पूरी, एक काम करते हैं, पूरे यहाँ पे सेलेक्ट को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। तो इस पूरे सेलेक्ट को ही मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट करूंगा डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा इस यहाँ पे मेरे पास ये डार्क थीम यहाँ पे आ चुका है अब। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना है। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम लगा देता हूँ, ऐड करता हूँ क्लास नेम, और MT-3 मैं इससे दूंगा ऊपर से क्लास, मतलब ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन, या थोड़ी सी और देते हैं ना, MT-4 की देते हैं। और यहाँ पे एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे गाइस हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी देंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क है ना। और फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे लिखूंगा। और इस पैराग्राफ टैग को मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा, कुछ क्लास नेम। टेक्स्ट जो होगा इसका वो होगा 15 पिक्सल्स का, मतलब फॉन्ट। और फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल्स यहाँ पे कर दिया। फॉन्ट जो होगा इसका वो होगा 700, मतलब 7 बोल्ड फॉन्ट 700, या फिर आप लोग इसको पूरा फुल बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे कितने मार्जिन दूंगा MT-4 की, और यहाँ पे मार्जिन दूंगा MT-2 की। ठीक है, और आप चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है फ्रेमवर्क का ऑप्शन यहाँ पर। और अब मैं इसी तरीके से इसको कॉपी करूंगा, इस पैराग्राफ टैग को कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे कॉलैप्स कर रहा हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसको वापस से पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे करूंगा डिस्क्राइब योर कंपोनेंट, डिस्क्राइब योर कंपोनेंट है ना। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एरिया देना है, तो टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं पे नेम और आईडी भी यहाँ पे नहीं इसको कहते प्रोवाइड कर रहा। मैं पे क्लास नेम दूंगा इसको W-full मिनिमम हाइट डैश, यहाँ पे मैं इसको कहते हैं मिनिमम हाइट, मैं यहाँ पे दूंगा मैं यहाँ पे इसको दूंगा मिनिमम हाइट 250 पिक्सल्स, 250 पिक्सल्स, है ना। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसमें कहते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो, अगर मैं यहाँ पे #0000 दूँ, मतलब मैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड दूँ उसको, टर्शरी बैकग्राउंड है ना। तो टर्शरी बैकग्राउंड उसको एक बार देखे देखते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कैसा आ रहा है ये। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और टर्शरी बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है क्या, या अगर हम लोग इसको ब्लैक ही कर दें। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक करूंगा तो कैसा लगेगा यहाँ पे ये। मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, और यहाँ पे ब्लैक। तो गाइस पूरा फुल ब्लैक भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, जो हमने एक बैकग्राउंड में कलर दिया है वही वाला कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो एब्लेट सीएस में आना है हमें, और अगर एब्लेट सीएस में आके यहाँ पे जो प्राइमरी कलर है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल वी मैंने यहाँ पे कर दिया ना। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ। तो यहाँ पर हाँ, अब थोड़ा ये वाला कलर यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है ना, जो मैंने क्या कहते हैं बैकग्राउंड में दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे दूंगा, MT- यहाँ पे कर रहा हूँ 2 की। और MT-2 करने के बाद यहाँ पर इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे वहाँ पे कितने मार्जिन दूंगा, MT-5 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ। तो यहाँ पे है, आई थिंक अब थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, ये मैंने 5 कहाँ कर दिया, यहाँ करना था MT-5 है ना, MT-5 यहाँ पे क्यों कर दिया। तो उसको मैं से हटाऊंगा, और यहाँ पे MT-5 करूंगा। ओके, अब ठीक लग रहा है यहाँ पे ये। और MT-2 यहाँ पे जो है इसको मैं थोड़ा सा MT-3 कर दूंगा। ओके, तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे 250 पिक्सल्स भी हाइट में अब थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, अगर मैं इसको 200 पिक्सल्स करूँ। तो हाँ, अब थोड़ा वैसे थोड़ा ठीक लग रहा है 200 पिक्सल्स, है ना। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसमें राउंडेड देना है, तो राउंडेड में यहाँ पे कर दूंगा एक्सेल, राउंडेड एक्सेल है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बॉर्डर रेडियस आ गई। और अब इसमें यहाँ पे कितने थोड़ी सी प्लेस होल्डर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, प्लेस होल्डर, डिस्क्राइब योर प्रॉम्प्ट, डिस्क्राइब DESCRI, डिस्क्राइब योर component in detail, and AI and let AI will
लेट एआई विल कोड फॉर योर कंपोनेंट, कोड फॉर योर कंपोनेंट 90 ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें प्लेस होल्डर यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आ चुका है यहाँ पे। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसमें पैडिंग दूंगा, थोड़ी सी पैडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स की। तो मैंने पैडिंग भी दे दी यहाँ पे 10 पिक्सल्स की, ओके। और यहाँ पर मैं फ्रेमवर्क्स में आ जाता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे फ्रेमवर्क्स मतलब यहाँ पे करने हैं, है ना। तो यहाँ पे करूँगा सबसे पहले HTML और CSS, और यहाँ पे करूँगा HTML प्लस CSS, HTML प्लस CSS, है ना। और वैल्यू यहाँ पर अब मैं करूँगा टेलविंड, HTML प्लस टेलविंड, HTML टेलविंड, टेलविंड, है ना। और यहाँ पे करूँगा HTML प्लस टेलविंड CSS, टेलविंड CSS। और यहाँ पे अब मैं करूँगा HTML प्लस बूट स्ट्रैप, एक मिनट है, HTML प्लस बूट स्ट्रैप। और यहाँ पे मैं भी HTML प्लस बूट स्ट्रैप कर दूंगा, HTML प्लस बूट स्ट्रैप। और यहाँ पर अगर आप लोग कुछ और यहाँ पे मतलब और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने तो आप लोग ये कहते हैं यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। HTML प्लस बूट स्ट्रैप, यहाँ पे मैं कर दूंगा एच टी एम एल CSS एंड JS। और यहाँ पे करूंगा HTML प्लस CSS प्लस JS। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एच टी एम एल प्लस और यहाँ पे मैं करता हूँ टेलविंड प्लस बूट स्ट्रैप, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रख दिए हैं। और आप लोग भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं ना। और ओके, यहाँ पे मुझे वैल्यू के अंदर कुछ इस तरीके से नहीं जाना था, वैल्यू के अंदर मैं पे ऐसे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, तो टेलविंड को भी स्मॉल करूंगा और यहाँ पे HTML को भी स्मॉल करूंगा। और यहाँ पे HTML प्लस टेलविंड कर दूंगा, HTML प्लस टेलविंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहते हैं मेरे को ने कुछ इतने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, HTML CSS, HTML प्लस टेलविंड, बूटस्ट्रैप, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ना। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे वो नीचे बनाऊंगा क्या कहते हैं बटन। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर btn.generate, है ना। और यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट। और भाई यहाँ पे BTN को मैं यहाँ पे एक क्लास नेम दूंगा फ्लेक्स आइटम्स सेंटर। और पैडिंग मैं पे दूंगा P डैश, यहाँ पे करूंगा 15 पिक्सल्स की, P डैश 15 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे करूंगा राउंडेड डैश LG। और राउंडेड LG करने के बाद यहाँ पे करूंगा बॉर्डर -0। कर्सर तो पॉइंटर ही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ चुका है बटन। और यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रेडियंट यहाँ पे कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे gradient.codes वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लाता हूँ कोई अच्छा सा। तो मैं वीएको का पहले ऑफ करूंगा इसको। और यहाँ पे टू राइट है, फ्रॉम फ्रॉम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कुछ पर्पल टाइप का, पर्पल। और पर्पल यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूंगा कुछ ये वाला। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क पर्पल कर दूंगा, पर्पल। और पर्पल 600 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर आ रहा है। या फिर अगर मैं थोड़ा लाइट पर्पल यहाँ पे करूँ, पर्पल, और यहाँ पे 400 कर दूँ, तो गाइस ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, मैं पे एक अच्छा सा पहले यहाँ पे कलर बना लेता हूँ। तो ये हो गया, ओके। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को सर्च, यहाँ पे आप मतलब आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है टू राइट। और यहाँ पे पर्पल मैंने करा है, पर्पल 400। पर्पल 400 करने के बाद यहाँ पे मैंने करा है पर्पल 600, है ना। और फिर आप लोग को कॉपी करके टेलविंड से इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, या मतलब जहाँ पे टेलविंड से इसको आप लोग को कॉपी करना है यहाँ से। और यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर दी है बटन के अंदर। तो अगर आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाऊं जाके, तो यहाँ पे बटन मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है बटन, ओके। और यहाँ पे मैं इसमें मार्जिन टॉप दूंगा MT-3। और मैं ML को कर दूंगा ऑटो, मतलब जो मेरा मार्जिन लेफ्ट है उसको मैंने ऐसे ऑटो कर दिया। तो यहाँ पे अब मेरा यहाँ पे कुछ राइट साइड में यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूंगा मिनिमम डैश विड्थ। और जो मिनिमम विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 120 पिक्सल अभी के लिए। चेक करते हैं 120 कितना है, ओके इतना आ रहा है ये। इसको मैं अगर टेक्स्ट सेंटर कर दूँ, टेक्स्ट सेंटर, TEXT सेंटर। एक काम करते हैं यहाँ पे मैं मुझे मतलब कहते हैं यहाँ पे वैसे भी आइकन लाना है एक। तो मैं एक आइकन यहाँ पे लाता हूँ, है ना। तो रिएक्ट आइकन्स पे आना है, रिएक्ट आइकन्स पे। और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है क्या कहते हैं जनरेट, जनरेट पे सर यहाँ पे ओके, जनरेट का आइकन यहाँ पे, ओके जनरेट का कुछ इस तरीके से यहाँ पे आइकन है। अगर मैं यहाँ पे बॉट लिख दूँ, बॉट, तो बॉट की कुछ यहाँ पे आइकन्स आ जाए अच्छे से। तो वैसे आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है स्टार। और यहाँ पे मुझे ये वाला आइकन यहाँ पे मिल चुका है, BS स्टार। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C।
और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट बटन के अंदर, यहाँ पे आई का मतलब आई एक आई टैग लगाऊंगा मैं यहाँ पे आई टैग, और यहाँ पे मैं इसको करके पेस्ट ना, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट भी कर लूंगा इसको। तो यहाँ पे ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। और अगर अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और मैं पे इसमें गैप भी दूंगा थोड़ी सी। तो गैप डैश, और गैप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स की। और जो मैंने मिनिमम विड्थ करी हुई थी उसको मैं से हटाऊंगा, और इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगा पी एक्स से मैं यहाँ पे कर दूंगा उसको 20 पिक्सल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको इतना काम कर दिया है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है। तो अब यहाँ पे इसकी होवर पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मतलब इसमें थोड़ा सा अच्छा सा होवर इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैं सबसे पहले दूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल। और होवर पर मैं यहाँ पे कर दूंगा होवर पर। तो होवर पर यहाँ पे क्या होगा, ओपेसिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। तो ओपेसिटी जो होगी इसकी वो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.8। ठीक है, और आप चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होवर इफेक्ट भी हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के बाद हमें एक मतलब यहाँ पे वो बनाऊंगा डिफ फ्लेक्स नाम की। और आइटम्स यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई मैं यहाँ पे कर दूंगा बिटवीन। ठीक है, और जस्टिफाई बिटवीन करने के बाद यहाँ पर जो बटन होगा उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। और अब बटन के अंदर से मैं यहाँ पे एम एल ऑटो को यहाँ से हटा दूंगा। जो एम एल ऑटो मैंने यहाँ पे लगाया था उसको यहाँ से हटा रहा हूँ अब मैं। और यहाँ पर अब मैं एक पैराग्राफ टैग दूंगा, क्लिक ऑन जनरेट बटन, जनरेट बी यू एक मिनट, बटन टू जनरेट योर कोड, एक मिनट, जनरेट योर कोड। ठीक है, योर कोड। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे कर दिया, और आप चेक करते हैं यहाँ पर। तो क्लिक ऑन जनरेट बटन टू जनरेट योर कोड। ठीक है, और यहाँ पर इतना काम करने के बाद इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे ग्रे कर दूंगा, टेक्स्ट। और यहाँ पे कर दिया मैंने ग्रे। तो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे भी हो चुका है। अब यहाँ पे जो इसकी हाइट है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑटो। जो जो एम एल की मैंने यहाँ पे फिक्स हाइट दी थी, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑटो। तो यहाँ पे लेफ्ट के अंदर यहाँ पे जो मैंने इसकी फिक्स हाइट दी थी, कहाँ है इसकी हाइट, 80 भी है, जिसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑटो कर दिया। अब चेक करते हैं इसकी हाइट यहाँ पे कैसी आ रही है। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग वाई से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, पी वाई, और पी वाई से अगर मैं 30 पिक्सल्स कर दूँ, तो अब चेक करते हैं। पी वाई से 30 पिक्सल्स करने के बाद हाँ थोड़ा ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ पे राउंडेड भी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे दे दूंगा, राउंडेड डैश एक्सेल। तो मैंने राउंडेड को एक्सेल कर दिया। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे ये वाला राइट वाला यहाँ पे कंटेनर बनाना है। तो राइट इसको अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉलैप्स, और राइट में आ जाऊंगा अभी मैं यहाँ पे। और राइट के अंदर मैं पे दूंगा राउंडेड, राउंडेड, और यहाँ पे भी कर दूंगा एक्सेल। ओके, और अभी मैं पे बनाऊंगा स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन। एक मैंने यहाँ पे डिप बनाई स्केलेटन नाम की। इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं पे कर रहा हूँ फुल, और जो हाइट होगी उसको भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फुल। और उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ फ्लेक्स आइटम्स सेंटर। और फिर यहाँ पे जो कहते हैं हाइट 80 भी है, ठीक है, ठीक है फ्लेक्स आइटम सेंटर, और मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स डैश कॉल। और फ्लेक्स को कॉल करने के बाद मैं पे कर दूंगा जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक कहते हैं सर्किल नाम की डिप बनाऊंगा, सर्किल। और सर्किल के अंदर मैं पे कर दूंगा पी डैश 15 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स कर देते हैं, 20 पिक्सल्स। और विड्थ में यहाँ पे करूंगा, क्या कहते हैं विड्थ यहाँ पे कर रहा हूँ अभी के लिए 70 पिक्सल, 70 पिक्सल। हाइट भी मैं यहाँ पे इसको 70 पिक्सल यहाँ पे करूंगा, हाइट 70 पिक्सल्स, 70 पिक्सल्स। और यहाँ पे मैं कर दूंगा राउंडेड, राउंडेड को मैं भी करूंगा 50%, 50% है। ओके, और यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड में मैं कहते हैं मैं आपसे जो मैंने कहते हैं बटन में दिया था, वही वाला ग्रेडियंट बैकग्राउंड में ऐसे कहते हैं कॉपी कर लूंगा। तो ये रहा बैकग्राउंड, कंट्रोल C। और यहाँ पे अब मैं इसको कॉलेप्स कर देता हूँ। तो लेफ्ट, ये रही लेफ्ट। और यहाँ पे अब मैं इसको ये वाला मतलब ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक कोड का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ रिएक्ट आइकन्स पर, और यहाँ पे सर्च करूंगा कोड, कोड। और कोड सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे आइकन यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा यहाँ पे बेटर रहेगा हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर मुझे आई थिंक ये वाला थोड़ा बेस्ट लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा इसको, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। तो यहाँ पर इस डिफ के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V, और उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो आई थिंक ये इंपोर्ट भी हो गया। और अब चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रहा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसको भी मुझे यहाँ पे फ्लेक्स सेंटर यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे सारी चीज़ें।
तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पे करूंगा फ्लेक्स। यहाँ पे करते हैं इधर इधर मैं यहाँ पे करूंगा फ्लेक्स। और आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ओके, तो अब चेक करते हैं। ओके, अभी से बिल्कुल सेंटर में आ चुका है यहाँ पर। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसका जो मतलब थोड़ा साइज है उसको भी थोड़ा इंक्रीज करना है। तो टेक्स्ट का जो साइज है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी के लिए 20 पिक्सल्स। चेक करते हैं अभी यहाँ पे 20 पिक्सल यहाँ पे कितना आ रहा है। ओके, थोड़ा ठीक है यहाँ पे। अगर तो मैं उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूँ, 30 पिक्सल्स कर दूँ, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अब थोड़ा मुझे यहाँ पे ये कहते हैं ये बेटर लग रहा है यहाँ पे। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वो भी दूंगा, पी टैग यहाँ पे लगाऊंगा नीचे। तो यहाँ पे पी टैग दूंगा, योर कंपोनेंट विल अपियर हेयर। पी टैग योर कंपोनेंट, कंपोनेंट एक मिनट, कंपोनेंट एंड कोड विल अपियर हेयर, अपियर हेयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, अपियर की स्पेलिंग सही कर देते हैं, अपियर हेयर। और इसको करने के बाद मैं पे क्लास में दूंगा इसमें टेक्स्ट। और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल्स। यहाँ पे 20 पिक्सल आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 16 पिक्सल्स। और यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट ग्रे, टेक्स्ट और यहाँ पे कर दूंगा ग्रे। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे यूआर कोड एंड कंपोनेंट विल अपेयर है आ रहा है यहाँ पर। अब मैं इसमें मार्जिन टॉप दे दूंगा थोड़ी सी। ओके, थोड़ी ज़्यादा करते हैं, मार्जिन टॉप 3 की करूंगा अगर मैं यहाँ पे यूआर कोड एंड कंपोनेंट विल अपेयर है तो। ओके, अब अभी guys मुझे यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है यार, लग रहा है ये। और इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे ये जो कहते हैं मेरा ये कहते हैं यूआई यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं बैकएंड को यहाँ पे कहते हैं बनाना है। बट उससे पहले यहाँ पे राइट के अंदर मैं पे थोड़ी सी क्या कहते हैं मार्जिन टॉप दे दूंगा, एम टी डैश कहते हैं 2 की। और यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप दे दी MT-2 की, यहाँ पे आ चुकी है। और इतना काम करने के बाद एक काम करते हैं, मुझे जैसे मोनाको एडिटर को भी यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अब मैं आऊँगा रिएक्ट मोनाको पर। यहाँ पे इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी सर्च करूंगा भाई रिएक्ट मोनाको, रिएक्ट मोनाको एडिटर। एक मिनट, मोनाको एडिटर। ओके, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है। और फर्स्ट वेबसाइट पे आके मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको, कंट्रोल यहाँ पे मैंने कंट्रोल C कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं कर दूंगा CLS करके पेस्ट। तो यहाँ पे ये कितने डाउनलोड हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्ट मोनाको एडिटर यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर अब मैं करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा गूगल में और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले रिएक्ट मोनाको एडिटर को इम्पोर्ट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया कंट्रोल C। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पे इस नीचे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल S करूंगा। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे एडिटर को किस तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, कंट्रोल C। और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। और पेस्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट। और यूज स्टेट को मैं पहले यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगा। और फिर मैं यहाँ पे स्निपेट यहाँ पे यूज करूंगा। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन, एक मिनट, आउटपुट स्क्रीन बनानी थी, आउटपुट स्क्रीन, है ना। और फिर मैं यहाँ पे करूंगा सेट आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर अभी के लिए फॉल्स, FA फॉल्स। ओके, और यहाँ पे इसको आउटपुट की स्पेलिंग को मैं यहाँ पे इसको मतलब कैपिटल में कर देता हूँ, सेट आउटपुट स्क्रीन। और बाय डिफॉल्ट स्क्रीन मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी फॉल्स। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या यहाँ पर, जो मेरा क्या कहते हैं ये वाला है स्केलेटन, ये राइट के अंदर। तो यहाँ पर मुझे आ जाना है और यहाँ पर मैं इसको मतलब कंडीशनली रेंडरिंग करवाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं करूंगा तो पहले अगर आउटपुट स्क्रीन जो है, आउटपुट स्क्रीन इक्वल टू फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इस चीज को यहाँ पे वो करवाऊंगा रेंडर। ओके, तो यहाँ इस वाली डिप को मैंने इसके अंदर रैप कर दिया। और इसको करने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अब मैं कहते हैं यहाँ पे एडिटर को लाऊंगा। तो यहाँ पर आएगा मेरा एडिटर। तो एडिटर मैंने यहाँ पे लिया है हाइट, मैंने यहाँ पे करी 90 पेज, अभी अभी मैं यहाँ पे हाइट कर रहा हूँ 100%। और डिफॉल्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करी है, डिफॉल्ट वैल्यू सम कमेंट यहाँ पे करा हुआ है इस तरीके से। तो चेक करते हैं अभी कैसे आ रहा है। अभी तो हमारे पास जो वैल्यू है आउटपुट की क्या कहते हैं स्क्रीन की, वो फॉल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी वाला है, क्या कहते हैं कंपोनेंट आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ ट्रू, और अगर मैंने इसको कर दिया ट्रू, TRU ट्रू, एक मिनट गाइस थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग को दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एडिटर आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पूरा जावास्क्रिप्ट का एडिटर आ गया यहाँ पे, है ना। तो कॉन्स ऐप इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे पूरा एडिटर आ चुका है। अब मुझे चाहिए इसको ब्लैक थीम के अंदर, तो वो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर थीम में लूंगा, यहाँ पे थीम।
और उसको कर दूंगा VS डार्क, मतलब जो वीडियो स्टूडियो कोड का डार्क मोड वाली थीम है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, देखिए है ना। तो यहाँ पर मेरे पास थीम यहाँ पे इसकी ब्लैक हो चुकी है। अब बस मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है यहाँ पर। तो इस डिप के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा सबसे पहले, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा टॉप। सबसे पहले रहेगा इसके अंदर टॉप, और टॉप के बाद यहाँ पे उसके बाद होगा यहाँ पे एडिटर, डॉट एडिटर। और एडिटर बस हमारे पास लास्ट में एडिटर ही है ना यहाँ पे टॉप। और उसको मैं कर लेता हूँ एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। टॉप के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा डब्ल्यू डैश फुल कर दिया मैंने यहाँ पर। और एच को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी के लिए 60 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर में देखने के लिए अभी यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, रेड-500। बैकग्राउंड रेड 500 करना था मैंने यहाँ पे, रेड की स्पेलिंग लिख थोड़ी यहाँ पे गलत कर दी, तो रेड 500। और अभी चेक करते हैं हम इसका यहाँ पे कैसा यहाँ पे आ रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी हेडर आ रहा है। इसको यहाँ पे मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और आइटम्स को यहाँ पे कर दूंगा सेंटर। और गैप में यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 मिनट, गैप में यहाँ पे कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। एक काम करते हैं 15 पिक्सल्स का यहाँ पे हम लोग गैप कर देते हैं। ओके। और PX से मैं यहाँ पे दूंगा इसको 20 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने PX से इसको 20 पिक्सल की दे दी। अब मुझे यहाँ पे दो बटन बनाने हैं एक्चुअली। तो BT यहाँ पे मैं बनाऊंगा, तो पहले रहेगा यहाँ पे कोड। और उसके बाद यहाँ पे जो एक जो ओके यहाँ पे BTN मैंने यहाँ पे बनाना था, मैंने डिफ बना दी। तो BTN.BTN। और यहाँ पे सबसे पहले रहेगा कोड। और कोड के बाद जो बटन रहेगा वो होगा, कहते हैं व्यू प्रीव्यू का, PREVIEW। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड को बना दिया और एक प्रीव्यू को बना दिया। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं यहाँ पर। और इन दोनों को मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ यहाँ पे बटन्स के ऊपर। यहाँ पे मैं तो डब्ल्यू इसकी मैं यहाँ पे करूंगा विड्थ 50%। 50%। पैडिंग में यहाँ पे करूंगा 10 पिक्सल्स। और यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल्स करने के बाद अभी चेक करते हैं यहाँ पे कैसा आ रहा है यहाँ पे ये। ओके। और यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड करूँ, यहाँ पे करूँ रेड-600 का, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं इसको कर दूंगा राउंडेड एक्सेल कर दिया। कर्सर को मैं यहाँ पे कर दूंगा पॉइंटर, कर्सर-पॉइंटर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रांजिशन डॉट ऑल, NSITION, ट्रांजिशन ऑल। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रेड पे नहीं करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पे पर्पल टाइप यहाँ पे सब कुछ बैकग्राउंड करूंगा, यहाँ पे पर्पल टाइप अगर 200 कर लूँ तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे रेड कलर को यहाँ से हटाऊंगा सबसे पहले। ये रेड कलर को मैंने यहाँ से हटा दिया। और पर्पल कलर, ये कैसा पर्पल आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं पर्पल को करूँ यहाँ पे 400, तो यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करता हूँ 400, चेक करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पे बटन आ चुका है। बट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पर्पल चाहिए, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कलर यहाँ पे लाता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं करूंगा कि यहाँ पे इनका जो यहाँ पे कलर है वो मैं यहाँ पे अभी मतलब मैं यहाँ पे कलर दे ही नहीं रहा है यहाँ पर। और इसका जो डिप है, मतलब ये वाली डिप, टॉप वाली डिप, इसमें मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ पे, ये वाला है ना, 1717 वाला बैकग्राउंड कलर मैंने इसकी जो पेरेंट डिप थी उसके मैंने यहाँ पे दे दिया है। और इसको देने के बाद यहाँ पर अब वही कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे टैब नाम की मुझे एक स्टेट यहाँ पे बनानी पड़ेगी। मैं बनाऊंगा यूज स्टेट। और स्निपेट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे करूंगा टैब, साइड टैब। टैब करना था साइड टैब, और बाय डिफॉल्ट जो टैब होगा वो कहते हैं वन सेलेक्ट होगा यहाँ पर। और टी को मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, साइड टैब। और यहाँ पर आने के बाद, इतना काम होने के बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पे कहते हैं कुछ इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगो लगाऊंगा करली ब्रेसेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे टेम्पलेट लेटरल का यहाँ पे यूज करूंगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पर मैं करूंगा कुछ इसको इस तरीके से, अगर टैब इक्वल टू 1 है, अगर टैब इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा बीजी। और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ यहाँ पे अभी यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं बैकग्राउंड यहाँ पे इसको प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पर अगर एल से तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके से कर दिया है। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, यहाँ पे नहीं करना था। तो ये यहाँ पे ऐसे करूंगा, 1 मिनट भाई, तो इसमें वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करूंगा अगर, 1 मिनट, इसको ऐसे टैब इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे ये वाला अभी यहाँ पे कहते हैं ये वाला प्रोवाइड करा है, BG13। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है इसको थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो। ओके, ठीक है। अगर टैब इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ये वाला कहते हैं अभी इसमें दिया है, बट मैं ये वाला नहीं दूंगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ज़्यादा बैकग्राउंड थोड़ा सही भी लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसी को दे देते हैं यहाँ पे ना 333 को। ओके, तो अब यहाँ पे इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको पूरे को यहाँ पे कॉपी करूंगा, Ctrl+C, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक।
एक मिनट, कंट्रोल सी करना है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे मैं पूरा इसको यहाँ पे कितने रिप्लेस कर दूंगा इसको यहाँ से। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ? ओके, तो मुझे क्लास नेम से करना था पूरा कॉपी। यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी करना है, कंट्रोल सी। और यहाँ पे मुझे कर देना है रिप्लेस। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंट्रोल की। ओके। और यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे चेंज करनी है, यहाँ पे टैब पे मैं कर दूंगा 2। ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसमें ऑन क्लिक लगाऊंगा यहाँ पर, तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे लगा लेता हूँ, ऑन क्लिक। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा सेट टैब। और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1। फर्स्ट वाले में मैं ये 1 करूंगा, और सेकंड वाले में मैं कर दूंगा 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टैब बन के रेडी है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये हमारा यहाँ पे अब देखते हैं, टैब हमारे यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं अपना। और अब मैं यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक और डिप बनानी है मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको जैन यूआई में दिखाऊं जो ओरिजिनल वाला है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कोड एडिटर का भी यहाँ पे वो है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन भी है, कॉपी और एक्सपोर्ट के। तो इनको भी क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे जल्दी से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं, मैं एक को यहाँ पे टॉप सेकंड नाम का बना लेता हूँ यहाँ पर, है ना। टॉप सेकंड, टॉप सेकंड। और फिर टॉप सेकंड के अंदर भी मैं यहाँ पे सारी वही वाली चीजें यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने टॉप के अंदर यहाँ पे कितने प्रोवाइड करी थी। यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ उसमें, कंट्रोल सी। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल टी। हाँ, वही थोड़ी सी चीजें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन भी दूंगा। जस्टिफाई बिटवीन। और जस्टिफाई बिटवीन देने के बाद यहाँ पर अब मुझे सबसे पहले एक राइट एक लेफ्ट डिप बनानी है, लेफ्ट। और लेफ्ट के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट के अंदर एक पैराग्राफ टैग रहेगा, कोड एडिटर। कोड एडिटर, TEDITIO एडिटर। ओके। और यहाँ पर इसका जो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट रहेगा उसमें यहाँ पे कर दूंगा बोल्ड, क्लास नेम। और जो फॉन्ट होगा उसमें मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। ओके। और चेक करते हैं यहाँ पे कैसा आ रहा है कोड एडिटर। तो यहाँ पे ओके, बढ़िया आ रहा है कोड एडिटर तो यहाँ पर। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बनाने हैं दो बटन यहाँ पे ना। तो यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे डिप बना लेता हूँ राइट नाम की। और राइट को एक के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा फ्लैक्स सबसे पहले। फ्लैक्स आइटम्स में यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, और गैप में यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स का। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया। अब मैं तो बनाऊंगा btn.copy। उसके पहले कॉपी का बटन यहाँ पे कितने मुझे बनाना है, तो कॉपी के लिए मुझे यहाँ पे आइकन भी लाना पड़ेगा। तो रिएक्ट आइकन्स का हम लोग यहाँ पे आइकन उठा के लाते हैं, आइकन्स रिएक्ट आइकन्स। और यहाँ पे मैं आऊंगा, मैं पे करूंगा कॉपी। कॉपी का आइकन मिल जाए। मैं फिर कॉपी के बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, मेरे लिए कोई सा भी जो अच्छा लगेगा उसे मैं यहाँ पे उठा लूंगा। तो मुझे कौन सा सही लग रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, जी वाला उठा लेता हूँ यहाँ पे, है ना। पी वाला कॉपी का आइकन मैं पे कॉपी करूंगा, कंट्रोल टी। ओके, तो यहाँ पर अब मैं इसमें यहाँ पे आइकन के अंदर यहाँ पे बटन के अंदर यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पर मैं इसमें इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन बनाना है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ पे मैं करूंगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट का भी मैं आइकन यहाँ पे ढूंढ के जल्दी से ले आता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट के आइकन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ से भी कोई एक एक्सपोर्ट का आइकन यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एक काम करूंगा मैं यहाँ पे, ये वाला एक्सपोर्ट का आइकन यहाँ से उठा लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा यहाँ से मैं। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी, और उसको भी मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो ये मैंने इम्पोर्ट कर लिया, और यहाँ पे एरर आ रहा है, थोड़ा सही कर लेते हैं। ओके ठीक है, अभी हमें सही हो चुका है। अब हम यहाँ पे आइकन्स देखते हैं कैसे आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ओके, इस टाइप के हमारे पास यहाँ पे भी आइकन्स आ रहे हैं। तो अब मुझे इनको थोड़ा सा स्टाइल करना है वैसे ना। तो यहाँ पे मैं करूंगा विड्थ इनकी जो होगी वो होगी 40 पिक्सल्स। हाइट जो होगी इनकी होगी 40 पिक्सल्स। और जो राउंडेड होगा वो मैं यहाँ पे कर दूंगा LG। और फिर एक्सेल कर देते हैं, राउंडेड एक्सेल। और जो बॉर्डर होगी, बॉर्डर डैश 1 पिक्सल होगी, बॉर्डर डैश 1 पिक्सल्स। और जो बॉर्डर का कलर होगा, बॉर्डर डैश जिंक डैश 900 होगा, जिंक डैश 900। तो ये मैंने बॉर्डर का यहाँ पे कलर कर दिया। और देखते हैं किस टाइप की बॉर्डर यहाँ पे आएगी। तो जिंक डैश 900 की बॉर्डर यहाँ पे दिख ही नहीं रही, तो एक काम करते हैं 800 करते हैं, जिंक डैश 800। तो यहाँ पे 800 यहाँ पे बॉर्डर कलर यहाँ पे कर दिया है। और अगर थोड़ी यहाँ पे बॉर्डर कलर यहाँ पे आ रही है ना। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा फ्लैक्स। फ्लैक्स आइटम से मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर। और जस्टिफाई को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर। तो यहाँ पे अगर अब मैं आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके यहाँ पे कितने बटन आ रहा है यहाँ पे। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन, NSITI और ट्रांजिशन ऑल। और होवर होवर करने पर यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। होवर करने पर मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड का कलर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो बीजी अगर मैं यहाँ पे वहाँ पे कितने ये वाला करूँ 3 3 वाला, जो इससे पहले हमने करा था। तो देखते हैं ये वाला कलर में कैसा लगता है। अगर सही रहेगा तो हम इसको लगे रहने देंगे, वरना हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर वैसे सही लग रहा है ये वाला कलर। अगर आप लोग को कुछ और कलर यहाँ पे चाहिए तो आप लोग यहाँ पे वॉलेट लगा सकते हैं। बट वैसे मुझे यहाँ पे अभी के लिए वाला कलर यहाँ पे सही लग रहा है ना।
तो हम इसी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और इतना काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इस एडिटर को बनाना है। बस इस एडिटर को अब यहाँ पे कहते हैं, मुझे यहाँ पे कंडीशनली से मतलब कंडीशन के हिसाब से रेंटर कर यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अगर टैब इक्वल टू वन है, एक मिनट में, अगर टैब इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कोड वाला, क्या कहते हैं, हमारा टैब है, टैब जो है वो सेलेक्ट है, और अगर वो वाला टैब सेलेक्ट है तो मुझे यहाँ पे एडिटर को यहाँ पे वो करवाना है रेंडर। और अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यहाँ पे आपकी करवाना है, मुझे यहाँ पे प्रीव्यू वाले उसमें कहते हैं यहाँ पे डिफ को रेंडर करवाना है। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू वाले डिफ को यहाँ पे रेंडर करवा दिया, और इस डिफ को मैं यहाँ पे क्लोज भी करता हूँ। ओके। और अगर मैं अब आप लोग को मैं दिखाऊँ, तो अभी तो यहाँ पे देखिए, अभी एडिटर आ रहा था, अब नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं एडिटर की जो हाइट है उसको थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा। एडिटर की हाइट, यहाँ पे मुझे करना है हाइट इक्वल टू फुल। और अभी अभी यहाँ पे बैकग्राउंड का मैं यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ रेड डैश 500, ताकि मुझे इसकी हाइट पता यहाँ पे चल जाए अभी। तो बीजी रेड डैश 500। ओके, इसकी हाइट भी देने से पहले मुझे ऊपर उसमें यहाँ पे हाइट में क्या था, एच फिल करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अब थोड़ा यहाँ पे सही आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एडिटर भी आ चुका है यहाँ पर। और बैकग्राउंड मैं हटा दूंगा, तो बैकग्राउंड रेड मैं हटा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो क्या कहते हैं डिफॉल्ट लैंग्वेज, इसमें यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा लैंग्वेज। और यहाँ पे लैंग्वेज कर दूंगा मैं यहाँ पे एच टी एम एल। क्योंकि वो जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको भी मैं वैल्यू करूंगा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा है ना, तो वी एस डार्क, और यहाँ पे एच टी एम एल आएगा, मतलब पूरा यहाँ पे मतलब मैं एच थ्री लिख सकता हूँ, अगर ऐसे मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, तो एच वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी कहते हैं यहाँ पे एच टी एम एल मतलब यहाँ पे आ रहा है। और अब मैं मुझे यहाँ पे एक चीज और करनी है, अगर वो हो जाए तो और अच्छी बात है, क्लास में मैं पे लगाऊंगा। और राउंडेड इसको कर दूंगा थोड़ा सा एक्सेल, देखते हैं यहाँ पे ये राउंड होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक राउंड नहीं हुआ ये। तो चलिए रहने दीजिए, ऐसे भी ठीक लग रहा है यहाँ पे ये, तो इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, अभी के लिए skip करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, ये भी आ चुका। अब यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू पे जाऊँ तो यहाँ पे अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू के लिए मुझे यहाँ पे कहते हैं वाइड स्क्रीन चाहिए, यहाँ पे जैसे कि कहते हैं वहाँ पे होती है, तो कहते हैं ब्राउजर की, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा बीजी रेड वाइट। तो यहाँ पे बीजी को मैं कर दूंगा वाइट। और अभी जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट डैश ब्लैक, है ना, ताकि कितने हमने बॉडी के अंदर टेक्स्ट वाइट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ब्लैक करना पड़ेगा अगर मैंने बैकग्राउंड को वाइट करा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो कोड एंड प्रीव्यू यहाँ पे इस तरीके से अभी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे आइकन्स को भी मुझे यहाँ पे चेंज करना है टैब वाइज। अगर यहाँ पे कोड होगी आइकन, मतलब कोड टैब्स यहाँ पे सेलेक्ट हो, तो यहाँ पे ये वाले आइकन्स आएंगे, वरना यहाँ पे आइकन्स भी यहाँ पे चेंज होंगे, है ना, तो मुझे आइकन्स को भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर टैब इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे यही वाले आइकन्स आएंगे, तो इनको मैं यहाँ पे रैप कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स यहाँ से, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। और अगर नहीं है तो यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरे आइकन्स को यहाँ पे रेंटर करवाऊंगा, है ना, जो कि बेसिकली ओपन विद न्यू टैब इन सब के आइकन्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। और आई थिंक एरर भी आ रहा है यहाँ पे, तो एरर को भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर है। ओके, यहाँ पे ठीक हो गया एरर। तो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एक बार, और आप लोग को दिखा दूंगा तो यहाँ पे करना क्या है। टैब अगर इक्वल टू वन है, मतलब वन है, तो यहाँ पे जो आइकन हमने दिए थे हमने उन्हीं आइकन यहाँ पे रखा है। और यहाँ पर अब हम आइकन्स को भी चेंज करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको को रियल जेन यूआई में आके दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं लाइव रिव्यू पर आता हूँ तो यहाँ पे ओपन विथ न्यू टैब का आइकन आता है और रिफ्रेश का आइकन आता है ना, तो मुझे यही दोनों आइकन यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा न्यू टैब, इसका आइकन मुझे यहाँ पे चाहिए सबसे पहले। और यहाँ पे इसका आइकन तो मिला ही नहीं, एक काम होते हैं न्यू के नाम से सर्च करते हैं, हो सकता है इसके नाम से अभी मिल जाए कुछ। तो यहाँ पर आई थिंक ये भी नहीं है, मैं यहाँ पे टैब सर्च करूंगा, टैब, एक मिनट, टैब, ये भी टैब। और टैब से देखते हैं, टैब मतलब इससे हमें कोई आइकन आइकन मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर मुझे वही वाला आइकन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा वीडियो को, तो यहाँ पे मैं न्यू टैब वही वाला आइकन यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो न्यू टैब इसी को यहाँ पे लगा लेते हैं ना, बड़े ये वाला आइकन तो अच्छा नहीं लगा रहा मुझे यहाँ पर फिर भी guys, अभी हमें कुछ और सा मिल भी नहीं रहा, तो हम इसी को यहाँ पे लगा लेते हैं जल्दी से। आप लोग बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैब, ओके, यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पर इसको ऐसे करना था, ठीक है, तो यहाँ पे टैब का आइकन भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसमें आऊँ प्रीव्यू में, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आइकन यहाँ पे चेंज हो चुका है ना, यहाँ पे ये वाला आइकन आएगा, यहाँ पे ये वाला आइकन आ रहा है। ओके, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन भी चाहिए। तो रिफ्रेश, REFRESH, रिफ्रेश। और यहाँ पे रिफ्रेश के आइकन भी आ गए बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे तो एक यहाँ पे ले लेता हूँ, इस वाले को ले लेते हैं ना। तो FI रिफ्रेश, एक काम होता है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला लेता हूँ, कंट्रोल सी।
और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल डी। तो इसके पूरे को मैंने कर दिया कंट्रोल डी। और उसमें इंपोर्ट भी कर लूंगा, फिर मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अगर अभी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे अभी देखिए मेरा पे यहाँ पे अभी अभी वाला आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रीव्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, तो अब देखिए यहाँ पे आइकन्स हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुके हैं ना। यहाँ पे हमारे पास आइकन्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अब हमारे पास यहाँ पे लगभग इस फ्रंट एंड यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक एंड, लेकिन मतलब फ्रंट एंड पे क्या मतलब जेमिनी एपीआई की एपीआई को इंटीग्रेट करना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं ना। मतलब ऐसा जो लॉजिक वाला पार्ट है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार अब हम लोग को जेमिनी की एपीआई चाहिए सबसे पहले। तो एक काम करिएगा, मैं यहाँ पे आप लोग गूगल टैब खोल लीजिएगा, मतलब गूगल क्रोम। मैं भी यहाँ पे जल्दी से खोल देता हूँ। और बस फिर आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है जेमिनी या एपीआई। फिर आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे आना है गूगल या स्टूडियो पर। और यहाँ पर आने के बाद फिर आप लोग को आ जाना है गेट स्टार्टेड पर। गेट स्टार्ट पर आने के बाद अब आप लोग को आना है गेट एपीआई की पर। और एपीआई की गेट करने के बाद यहाँ पे अब मेरे पास अभी यहाँ पे एक एपीआई की ऑलरेडी यहाँ पर है। तो एक काम करता होता हूँ, यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे आता हूँ, और यहाँ पे एक और एपीआई की को मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक। और यहाँ पर उसको एक डबल बार क्लिक हो गया आई थिंक। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जेमिनी एपीआई। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। और यहाँ पे मेरी एपीआई की यहाँ पे जितने कहते हैं जनरेट हो रही है। और बस यहाँ पे हमारे पास एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और बस इस एपीआई की को मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड होने से पहले का यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग भी अभी अपनी एपीआई की को यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। अब यहाँ पे इस एपीआई की को मुझे अभी कहीं पे सेव करना पड़ेगा। तो अभी इंडेक्स एचटीएमएल फाइल में आके यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया इसको, है ना। और अब मुझे यहाँ पे आ जाना है वापस से। और यहाँ पे मुझे आ जाना है डॉक्स पर, डॉक्यूमेंटेशन पर। और डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद अब आप लोग का बस आना है कोई स्टार्ट पर। और यहाँ पर आने के बाद अब आप लोग का जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा उसको सबसे पहले जल्दी से। और यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, टीएलएस कंट्रोल वी। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, एंटर भी कर दिया ना। और यहाँ पे जब तक वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं जल्दी से इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको इम्पोर्ट भी कर लूंगा। ये मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया गूगल जेन एआई को। और गाइस यहाँ पे आई थिंक ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे इस तरीके से एआई बनाऊंगा उससे पहले। तो यहाँ पर आना है मुझे वापस से। और यहाँ पर अब मैं एक कहते हैं एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे हम लोग एआई बना सकते हैं। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे करूंगा, द क्लाइंट गेट्स एपीआई की फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएबल जेमिनी एपीआई की। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एपीआई की ऐसी यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड कर देंगे। एपीआई की हमारे पास कहाँ है, एपीआई की हमारे पास ये वाली एपीआई की थी, कंट्रोल सी करूंगा उसको मैं यहाँ से। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल डी। तो ये हमने एपीआई की इसको यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड कर दी। ओके। और इसको करने के बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, फंक्शन बनाना है मेन। तो इसको यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल सी इस पूरे फंक्शन को। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल पी। और यहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा गेट रिस्पॉन्स। गेट रिस्पॉन्स RESPONS रिस्पॉन्स। और यहाँ पे देखिए 2.5 फ्लैश यहाँ पे कंटेंट अभी मैंने यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन हाउ वेल वर्क्स इन फ्यू वर्ड्स, है ना। और फिर मैं यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट। अभी एक काम करते हैं, हम लोग इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जनरेट का यहाँ पे बटन बनाया था, उसके अंदर यहाँ पे मैं इसको ऑन करके मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो उस समय कम से कम इतना तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि मतलब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। तो यहाँ पे जनरेट का बटन का उसमें जल्दी से यहाँ पे देखता हूँ। तो आई थिंक ये जनरेट का बटन ओके है ना, ये वाला ये हमारे पास जनरेट का बटन। यहाँ पे ऑन क्लिक करने पर ऑन क्लिक ऑन क्लिक करने पर मैं यहाँ पे कर दूंगा गेट रेस्पॉन्स। गेट रेस्पॉन्स ओके। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा। और यहाँ पे नेटवर्क में आ जाऊंगा। तो नेटवर्क, एक मिनट, नेटवर्क में आना है नेटवर्क। और यहाँ पे मैं इस पे करूंगा क्लिक। तो मैंने कर देखा यहाँ पे रिक्वेस्ट गई। और यहाँ पे मेरे पास आई थिंक रिस्पॉन्स आया होगा कंसोल के अंदर। अभी तक यहाँ पे कुछ यहाँ पे लॉग नहीं हुआ। ओके यार रिस्पॉन्स आ गया। और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, एआई लर्न्स पैटर्न फ्रॉम द डेटा टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। और क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोडिक्शन यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमारे पास यही चीज वर्क कर रहा है हमारा, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको एक अच्छा यहाँ पे कितने प्रॉम्प्ट देंगे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो टैक्स एरिया था ना, इसको कंट्रोल टैक्स एरिया ना हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, स्टेट स्निपेट। मैं पे करूंगा प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट मैं पे करूंगा सेट प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे जो बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी, वो यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे टैक्स एरिया पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्स एरिया मेरे ये रहा टैक्स एरिया। यहाँ पे मैं करूंगा ऑन क्या कहते हैं ऑन चेंज।
ऑन चेंज यहाँ पे मिलूंगा इवेंट को, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट, सेट टेक्स्ट एंड सेट प्रॉम्प्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे कर दूंगा प्रॉम्प्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने इतना काम यहाँ पे कर दिया, सेट वैल्यू प्रॉम्प्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पे सेट वैल्यू कर दी मैंने ई टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट। और जो हमारा यूआरएल सेलेक्ट था, इसको भी मुझे कंट्रोल इनपुट फील्ड में यहाँ पे कितने कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आई थिंक इसने नहीं करा अभी, तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे मुझे सेट सेलेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे कितने एक बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट स्निपेट, यूज स्टेट, और स्निपेट पे मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा क्या कहते हैं लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, FRAME फ्रेमवर्क, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट फ्रेमवर्क। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस, ऑप्शंस का फर्स्ट वाला है ना, ऑप्शंस का जीरो इंडेक्स, ये हमने इसकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू रख दी। ओके, और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं करूंगा सेट, सेट ऑप्शंस, सेट फ्रेमवर्क, सॉरी सेट फ्रेमवर्क, ऑन चेंज पे करना है, ऑन चेंज, और ऑन चेंज यहाँ पे आके नहीं लगा गाइस। ओके, ऑन चेंज मुझे यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे बाहर लगाऊंगा ऑन चेंज, और यहाँ पे मैं करूंगा इवेंट, और यहाँ पे कर दूंगा अभी के लिए मैं यहाँ पे कहते हैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ इवेंट को, कंसोल लॉग CLG करना है, CLG कंसोल लॉग आप नहीं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने मतलब ये इवेंट है उसको मैंने यहाँ पे कहते हैं पूरा यहाँ पे लॉक कर दिया। अब चेक करते हैं हम हमारे यहाँ पे इवेंट में मिलता क्या है, मेरे यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर, तो कंसोल में आऊंगा मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया टेलमेंट CSS, और यहाँ पे इवेंट के अंदर मुझे यहाँ पे पूरा वही मिल रहा है, तो guys मुझे मतलब पूरा इवेंट, इवेंट का जो यहाँ पे मतलब लेबल है, ये वैल्यू, इवेंट की जो वैल्यू है गाइस मुझे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे सेट करनी है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को सेट कर देता हूँ ई डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू है ना। अगर मैं ई डॉट वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ तो करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने करा बूट स्ट्रैप, तो HTML CSS JS यहाँ पे, ओके HTML JS में यहाँ पे मतलब वो करा सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप कर दूँ यहाँ पे सेलेक्ट, तो अभी देखिए HTML और बूट स्ट्रैप यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो मुझे इसी चीज को यहाँ पे फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे वो करनी है सेट, यहाँ पे कर दूंगा सेट फ्रेमवर्क, सेट फ्रेमवर्क, और ई डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू आप लोग लेवल को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए इस वीडियो में हम यहाँ पे वैल्यू को सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया है, और इतना काम हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, बट एक चीज और दुनिया अभी 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 से मतलब मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रही, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक डिफॉल्ट सेलेक्ट तो आना चाहिए था यहाँ पर, ये ऐसे ही सही लग रहा है। अगर यहाँ पे हमें डिफॉल्ट सेलेक्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो सेलेक्ट के अंदर आप लोग जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को यहाँ पे फर्स्ट कर देगा, जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स में करा था, मतलब स्टेट में करा था। ओके, बट अभी बस ये भी ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट भी हो चुका है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी हो चुका है, और अब बस मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है AI को, तो मतलब इसे कोड जनरेट करने के लिए ना, यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए, और हम लोग यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो टेम्पलेट लिटरल के अंदर लिखेंगे यहाँ पर ना, इसके अंदर, तो guys, मैं अपनी जल्दी से एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे कहते हैं मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है, और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कहते हैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर, तो आप लोग वहां से कॉपी करके यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस मैंने भी इस तरीके का यहाँ पे कहते हैं प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे फ्रेमवर्क्स, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू दे दी फ्रेमवर्क डॉट वैल्यू, और आखिरी में हम लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स को मतलब रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को हम लोगों ने कहते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। और इतना काम करवाने के बाद जब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें और करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे करूंगा सेट प्रॉम्प्ट, और सेट प्रॉम्प्ट मैं पे करूंगा, ओके सेट प्रॉम्प्ट नहीं करना, अब हम लोग सेट देखते हैं, सेट टैब, हाँ तो टैब है गाइस, सेट टैब, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेकंड, सेट टैब को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेकंड, और फिर एक काम होता है टैब को हम यहाँ पे सेकंड यहाँ पे सेट नहीं करते, ताकि ये जो मतलब मतलब जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा तो क्या कहते हैं वो सेकंड टैब पे हो जाएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, तो हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन जो है इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेट आउटपुट स्क्रीन, सेट आउटपुट स्क्रीन, और आउटपुट स्क्रीन को मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रू। ओके, तो यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया, और यहाँ पे इतना काम करवाने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक वो भी कहते हैं कोड नाम की एक क्या कहते हैं वो बनानी पड़ेगी, स्टेट यूज स्टेट स्निपेट, अभी करूँगा कोड, यहाँ पे कोड करने के बाद सेट कोड बाय डिफॉल्ट जो उसका जो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा कैपिटल, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कर दूंगा सेट कोड, और कोड को मैं यहाँ पे कर दूंगा कि कहते हैं रिस्पॉन्स और टैग, रिस्पॉन्स और टैग, और गाइस यहाँ पे मुझे एक लोडिंग के लिए एक और स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पर,
यहाँ पे यूज स्टेट एक और बनाऊंगा, यहाँ पर यूज स्टेट स्निपेट, यूज स्टेट एक मिनट है, यूज स्टेट स्निपेट बनानी है, यूज स्टेट स्निपेट, और मैं पे करूंगा लोडिंग, सेट लोडिंग बाय डिफॉल्ट जो भी होगी फॉल्ट सेट लोडिंग, बट यहाँ पे मैं पे कर दूंगा सेट लोडिंग ट्रू, सेट लोडिंग, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको ट्रू। और इसको करने के बाद यहाँ पर जब रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट लोडिंग फॉल्स, यहाँ पे कर देनी चाहिए सेट लोडिंग, और यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉल्स उसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने इतना काम यहाँ पे कर दिया। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक लोडर भी, यहाँ पे क्या कहते हैं, रिएक्ट लोडर, यहाँ पे मुझे कहते हैं इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट लोडर्स। और रिएक्ट स्पिनर लोडर्स के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। यहाँ पर तो कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से इसको, और यहाँ पे मैं करूँगा CLS, कंट्रोल भी कर दूंगा, और यहाँ पे जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक यहाँ पे थोड़ा नीचे इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर। और लोडर्स देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस टाइप के यहाँ पे लोडर्स अवेलेबल है। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे अगर वो दिया हो हमें यहाँ पे डेमो, तो ये अच्छा होगा यार, डेमो दे ये लोग दे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे आई थिंक डेमो मुझे कहीं यहाँ पे देखते नहीं रहा, ये स्पिनर्स यहाँ पर है, यहाँ पे जाके देखते हैं स्पिनर। ओके, यहाँ पे ये मुझे लगता है कि स्पिनर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे स्पिनर यहाँ पे देख सकते हैं। तो बार्स के स्पिनर पे इस तरीके से मुझे आई थिंक लोडिंग वाला स्पिनर चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ सीसी टाइप का, बट यहाँ पे कलर रिंग है, यहाँ पे रिंग लोडर चाहिए, बट गाइस यहाँ पे मुझे नॉर्मल लोडर चाहिए, यहाँ पे ये वाली लोडर्स क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, तो मुझे नॉर्मल लोडर मिल जाए यहाँ पर तो अच्छी बात है। DNA वाला भी नहीं, सर्कल्स। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे बैक आऊंगा, और भी बैक आऊंगा। आई थिंक मैंने गलत उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर मैं इस वाले पे आके देखूँ जी कैसा है, और यहाँ पे उन्होंने डेमो पेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, ये यही मुझे यही करना था। उसमें यहाँ पे कहते हैं मैं कॉपी करूंगा, और जो पिछले हम लोगों ने करा था, ओके यहाँ पे डाउनलोड भी नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो एरर आ गया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डाउनलोड करा था, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो फिर लेगेसी पीरियड डेप्स हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे NPM करूंगा रेजिस्टेंस को, और लेगेसी पीरियड डेप्स कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, एंटर कर दूंगा। और जब तक यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मुझे यहाँ पे रिएक्ट एक्सप्लोरर पे आता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ सिंपल ही वाला क्लिप लोडर, यहाँ पे मुझे क्लिप लोडर ही चाहिए। तो क्लिप लोडर पे आ जाता हूँ यहाँ पे जल्दी से। और क्लिप लोडर पे आने के बाद मैं यहाँ पे कोड करूँगा, शो कोड पे करूंगा मैं पे शो कोड। और क्लिप लोडर को मैं पे कर लूंगा कंट्रोल C इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्लिप लोडर को, कहाँ पे लगाऊंगा मैं लगा दूंगा यहाँ पर इसको, क्या कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने वो बनाया था ना स्केलेटन। तो स्केलेटन हमने कहाँ बनाया था, ये रहा टेक्स्ट एरिया, ये रहा राइट, और ये रहा स्केलेटन। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं स्केलेट विंडो को यहाँ पे लगा दूंगा, मैं पे करूंगा लोडर, मैं पे एक डिव बनाऊंगा लोडर। और लोडर के अंदर मैं पे स्क्रिप्ट लोडर को यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसमें इंस्टॉल यहाँ पे कहते हैं भी कर दूंगा इम्पोर्ट। तो ये मैंने क्लिप लोडर को यहाँ पे वो कर लिया इम्पोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग से। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्लिप लोडर यहाँ पे इम्पोर्ट भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इसकी जो पोजीशन होगी, और यहाँ पे लोडर की इसको मैं पे कर दूंगा एब्सोल्यूट, और जो मेरे पास यहाँ पे राइट पोजीशन भी होगी उसको मैं पे कर दूंगा रिलेटिव। ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलेटिव में यहाँ पे कर दिया। और उसको मैं पे कर दूंगा लेफ्ट जीरो टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो टॉप जीरो, W फुल H फुल प्लेस आइटम आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा, ओपेसिटी को उसकी कर दूंगा, मतलब जो बैकग्राउंड कलर है BG, उसको मैं भी थोड़ा सा कहते हैं उसकी जो ओपेसिटी में थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहूंगा। तो RGB का मैं यूज करूंगा, RGB का। और यहाँ पे जीरो, और 0,5, 0,5 यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर दिया है। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे मुझे ऐसे करना था इसको, आई थिंक जो मैंने ऐसे करा, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पर ऐसे करना था, ओके है ना। और यहाँ पे ये क्या है, इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको भी हटा दूँ, तो अब ठीक है ना। तो अब मैंने RGB लगाया 0,0,0,0,0,5 ज़्यादा कलर मैंने इसको कहते प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने क्लियर यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं अभी यहाँ पे कभी यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पर अभी तो यहाँ पर कहते हैं मुझे यहाँ पे 1 भी करना पड़ेगा इसको। अब मैं कर दूंगा इसको 1, कहाँ पे सेट आउटपुट स्क्रीन, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स, है ना, फॉल्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पर सेट कोड, ठीक है, यहाँ पे सेट कोड भी वैसे मैंने कर ही दिया होगा, यहाँ पर सेट कोड रिस्पॉन्स तक, ओके ठीक है। इतना काम भी होगा हमारे पास यहाँ पे। और guys, अब मुझे यहाँ पे एक चीज करना है, यहाँ पर ये जो लोडर होगा ये जब भी आएगा जब भी लोडिंग ट्रू होगा। लोडर अगर इक्वल टू ट्रू है, जब भी हम लोग इस लोडर की मतलब जो डिव है इसको यहाँ पे पॉपुलेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से करा, ऐसे ऐसे कर दूंगा। और इस पूरे को मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल X, यहाँ से पूरा यहाँ तक कंट्रोल X, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे, इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं।
और अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कैसा यहाँ पे आ रहा है, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए योर कंपोनेंट एंड कोड विल अपीयर हियर। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा टी सी एस एस एच टी एम एल प्लस CSS, मैं भी करूंगा क्रिएट लॉग इन फॉर्म, क्रिएट लॉग इन फॉर्म, फॉर्म करना था फॉर्म नहीं, फॉर्म। और फिर मैं यहाँ पे जनरेट भी कर दूंगा क्लिक, मैंने जनरेट पे करा क्लिक, और यहाँ पे लोडर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, आई थिंक हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए जल्दी से। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पे कहते हैं मेरे पास कोड एडिटर यहाँ पे आ चुका है। बट ये कहते हैं अभी हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू उसको सेट नहीं करवाई यहाँ पे यहाँ पे मतलब एडिटर के अंदर, तो यहाँ पे एडिटर के अंदर मैं उसको यहाँ पे सेट भी करवा दूंगा। अभी जो वैल्यू होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, वैल्यू जो होगी वो होगी कोड, है ना। और यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे वैल्यू इसकी ये वाली वैल्यू को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू को मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ आप लोग को दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरा HTML यहाँ पे आ चुका है ना। तो यहाँ पे पूरा HTML आ रहा है, बट यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, इसमें थोड़ा सा वो करना, ये जो मेरे पास ये आ रहा है इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे रजिक्स का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिक्स का। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं थोड़ा ऊपर आऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितने में फंक्शन यहाँ पे कितने यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक्सट्रैक्ट कोड का। तो ये वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे कितने क्रिएट करेंगे एक्सट्रैक्ट कोड, यहाँ पे मैं करूंगा रिस्पॉन्स यहाँ पे लूंगा मैं, और इसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे यूज करूंगा मैच रिस्पॉन्स डॉट मैच। ये आपको ऑनलाइन कहीं भी आप लोग गूगल से यहाँ पे मतलब गूगल सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोड दिए हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, हमारे पास जो मतलब रिस्पॉन्स आएगा वो बिल्कुल मतलब मतलब एक्सट्रैक्ट होके आएगा, मतलब कोड ही हमें मिलेगा, और उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पे सेट कोड करवाते हैं रिस्पॉन्स डॉट टैग, उसको मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं करूंगा ये कहते हैं एक्सट्रैक्ट कोड, एक्सट्रैक्ट कोड, और इसके अंदर मैं भी करवाऊंगा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और अगर अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को ये कहते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, और यहाँ पे मैं करूँ HTML प्लस CSS, क्रिएट लॉग इन फॉर्म, है ना, फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। मैं क्या करूँगा जनरेट। अगर अभी यहाँ पे जेमिनाई पे थोड़ा टाइम लेती है यहाँ पर, तो उसको थोड़ा टाइम देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। और अगर यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे जो HTML और क्या कहते हैं लास्ट में वो आ रहा था वो नहीं आ रहा है यहाँ पर। और अभी हम लोग यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी यहाँ पे करेंगे, बट उससे पहले इसको हम क्या कहते हैं कहीं और प्रीव्यू कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे टेलविंड सेल्स की जो वेबसाइट की ना प्ले ग्राउंड, उस पर यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर यहाँ पे करके देखता हूँ जैसे जो कोड दिया है उसका UI मतलब कैसा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे कुछ बनाया है, लॉगिन कंपोनेंट। तो इस काफी अच्छे बनाया है इसने, मतलब इतना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न है, और अच्छा मतलब इसमें ओवर इफेक्ट सारी चीजें यहाँ पे अच्छी ऐड करी है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे अभी तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहते हैं प्रीव्यू करना है, अब हमें इसको यहाँ पे कहते हैं प्रीव्यू करना है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पर कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी सब कहते हैं मुझे यहाँ पे प्रीव्यू का यहाँ पे कहते हैं बनाना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे कॉपी और एक्सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गूगल सर्च करूंगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, जावास्क्रिप्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड नेविगेटर, और यहाँ पर एंटर करूंगा मैं यहाँ पर। और मुझे यहाँ पे आ जाना है इस वाली वेबसाइट पे फ्री कोड कैंपर। और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पे एक ब्लॉग मिल चुका है यहाँ पर, तो मैं कुछ इस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको एक काम करते हैं कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके ट्राई कैच मैंने पूरा कॉपी कर लिया, और VS कोड में आऊंगा मैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कॉपी टेक्स्ट का। मैं उसमें रहूंगा कॉन्स कॉपी कोड, कॉपी कोड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड फंक्शन यहाँ पे दिया इसको। और यहाँ पर मैं क्या कहते हैं ट्राई कैच को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है अवेट का, यहाँ पे तो मैं इसको कर दूंगा सिंक। और यहाँ पर अवेट नेविगेटर और क्लिपबोर्ड और राइट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा कोड, यहाँ पे मैंने कर दिया कोड। और फिर मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग कंटेंट कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे काम करूंगा मैं, भी टोस्ट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो बट उससे इसके लिए मैं यहाँ पे टोस्ट को यहाँ पे कितने करना पड़ेगा, रिएक्ट टूस्टिफाई को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्ट टूस्टिफाई को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा रिएक्ट टूस्टिफाई, और रिएक्ट टूस्टिफाई पे आने के बाद एनपीएम की वेबसाइट पे आना है आप लोग को। और यहाँ से उसको कर ली कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पावर शेल के अंदर आके यहाँ पे आप लोग को कर देना है पेस्ट। अभी जब तक यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। तो टोस्ट कंटेनर को और टोस्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, और इसको मैं करूंगा यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। यहाँ पर इसको मैंने ऐसे प्रोवाइड कर दिया, और टोस्ट की मुझे यहाँ पे अभी नीड नहीं है। ये टोस्ट कंटेनर है गाइस, इसको मैं क्या कहते हैं ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर। तो इस तरीके से टोस्ट कंटेनर आपको कॉपी कर लेना है कंट्रोल C, और यहाँ पे आपको ऐप के बाद यहाँ पे स्टिक मोड के अंदर यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देना है। फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
और यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे टोस्ट को यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर, और अगर यहाँ पे इंश्योर करेगा कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे टोस्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं वो भी हो जाए इम्पोर्ट। तो यहाँ पे मेरा तो ऑटो इम्पोर्ट यहाँ पे हो गया टोस्ट डॉट एरर। और यहाँ सॉरी एरर बोल रहा हूँ मैं, टोस्ट डॉट डॉट सक्सेस, सॉरी टोस्ट डॉट सक्सेस। और यहाँ पे मैं करूंगा कोड कॉपी सक्सेसफुली, कोड कॉपी सक्सेसफुली, कोड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। और अगर एरर आएगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट एरर। एक मिनट, एरर और एरर करना है। और मैं यहाँ पे करूंगा फेल टू कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉपी कोड को मैं कब चलाऊंगा यहाँ पर, इस कॉपी कोड को मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कॉपी के जो कॉपी वाला हमारा कहते हैं बटन था उसके क्लिक होने पर मैं यहाँ पे इसको कॉल कर दूंगा। तो आई थिंक कोड वाला ये है। और यहाँ पर कॉपी वाला कौन सा है, आई थिंक थोड़ा देखना पड़ेगा, ये तो कोड एंड प्रीव्यू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा और नीचे आऊंगा तो ये रहा है मेरे पास आइकन्स, आयु कॉपी ये वाला है गाइस। तो यहाँ पे फिर मैं करूंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक करने पर मैंने यहाँ पे कॉपी कोड को यहाँ पे चला दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कॉपी कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं करूंगा सेलेक्ट ऐसी मतलब स्टेटमेंट चीजेस, मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट सिंपल लॉगिन फॉर्म, सिंपल लॉगिन फॉर्म, एक मिनट, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म नहीं फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। और अभी मैं करूंगा जनरेट। और वही थोड़ा सा टाइम लेगा। और हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो लोडिंग आ रहा है इसको यहाँ से हटा के कहीं और लगा सकते हैं, ताकि कि यहाँ पे जो लोडिंग आ रहा है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो हम अभी उसको भी यहाँ पे करेंगे, बट हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा कॉपी मतलब कॉपी वाला कहते हैं फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क कर रही है कि नहीं। लेकिन जब तक यहाँ पे ये आ रहा है हम लोग क्या कहते हैं इसको भी जल्दी सेटअप कर ही लेते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम लेगा आई थिंक। ये जेमिनाई की एपीआई ये वो फ्री वाली, तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा यहाँ पे ये, ओके। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे वो कहाँ लगाया था लोडर। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे लोडर में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो लोडर LOADER लोडर, क्लिप लोडर, ये रहा क्लिप लोडर है ना। तो यहाँ पे मैंने लगाया था क्लिप लोडर, इसको मैं यहाँ से अगर हटा दूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अगर मैं कंट्रोल एक्स कर दूँ यहाँ से, और लोडर को मैं यहाँ पे कहीं और लगाना चाहता हूँ, अगर मैं लोडर को कोई बटन के अंदर लगा दूँ यहाँ पर, तो आई थिंक कैसा रहेगा। जनरेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इसको, पर जनरेट मुझे फ्लेक्स भी करना पड़ेगा, और आई थिंक मैंने फ्लेक्स करा हुआ है यहाँ पर। हाँ, फ्लिप्स आइटम सेंटर में इसको यहाँ पे करा हुआ है। तो एक काम करते हैं, जो लोडर है ना यहाँ पे हम बटन के अंदर लगाएंगे, यहाँ पे लोडर है ना। तो अच्छे इफेक्ट यहाँ पे मैं देखने को मिल यहाँ पे कितने मिल जाएगा। तो लोडर, और यहाँ पे मैं ये वाली क्लास से यहाँ पे हटाऊंगा, ये सारी ये वाली सारी क्लास यहाँ तक से हटाऊंगा। और यहाँ पे बस मैं एक डिव यहाँ पे डिव बनाऊंगा, तो फिर डिव भी नहीं बनाऊंगा, बस यहाँ पे क्लिप लोडर का भी इस तरीके से लगा दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम। और यहाँ पे टेक्स्ट, इसको इसको मतलब साइज है टेक्स्ट इसमें थोड़ा छोटा करूंगा यहाँ पर, तो इसमें कर दूंगा 30 पिक्सल। अब बस यहाँ पे इतना काम करने के बाद 30 पिक्सल यहाँ पे मैंने कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोड भी आ चुका है, आप देखते हैं हमारे पास कॉपी कोड वाला हमारा कहते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको मैंने करा क्लिक, और यहाँ पे गाइस हमारे पास मैसेज आ चुका है कोड कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और हम लोग इसको ये कहते हैं टेल में यहाँ पे आके इसकी टेलमेंट इसकी प्लेग्राउंड पे आके चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो कहते हैं कोड है वो सही में कॉपी हुआ भी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आ चुका इसके प्लेग्राउंड पे, यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल V। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कितने कोड है वहाँ पे कॉपी हो चुका है यहाँ पर। वेलकम बैक यहाँ पे आ रहा है। और फिर इसने जो हमारा क्या कहते हैं ये लॉगिन फॉर्म बनाया है, काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारे कहते हैं कॉपी वाला यहाँ पे मतलब काम कर रहा है। और इसको करने के बाद कॉपी वाला यहाँ पे हो चुका है। और अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का बना लेते हैं। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड तो वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट का यहाँ पे कितने बनाना है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे कितने ऊपर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊंगा कॉपी कोड के बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट इक्वल टू डाउनलोड DOWNLOAD डाउनलोड फाइल। और डाउनलोड फाइल यहाँ पे मैंने एक पैटर्न फंक्शन यहाँ पे दूंगा। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले तो लेट ब्लॉब इक्वल टू न्यू ब्लॉब, और यहाँ पे मैं कोड दूंगा, और जो उसकी टाइप होगी उसको मैं कर दूंगा टेक्स्ट प्लेन। बट इससे पहले अगर मुझे एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, फाइल नेम। तो जो फाइल नेम होगा गाइस वो होगा यहाँ पे code.txt। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जेन UI जेन UI code.txt, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको वो सॉरी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे HTML फॉर्म में होगा। तो HTML यहाँ पे मैंने लिखा HTML। और इतना काम करने के बाद फिर हमें यहाँ पे बनाना है URL। तो लाइक URL इक्वल टू न्यू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, न्यू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, यहाँ पे आके नहीं रहा URL, आई थिंक इसको कैपिटल में लिखना था, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक मिनट, क्रिएट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। और फिर मैं यहाँ पे दूंगा ब्लॉक।
और यहाँ पे इतना काम करने की बाद मुझे अपने पे कहते हैं एक लिंक बनानी है, तो कौन सी लिंक, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ए, और ए डॉट एच एफ मैंने कर दिया यूआरएल, ए लिंक को डाउनलोड फाइल यहाँ पे करूंगा फाइल नेम, फिर मैं पे कर दूंगा लिंक डॉट क्लिक, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कहते हैं यूआरएल डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट यूआरएल। अब मैंने कुछ इसको इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इतना काम हो चुका है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा टोस्ट, टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे मैं करूँगा फाइल डाउनलोडेड। और इतना काम हो गया हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड फाइल के, आई थिंक हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। इसको भी चीजें यहाँ पे लगा दूंगा एक्सपोर्ट पे। तो आई थिंक ये रहा एक्सपोर्ट का बटन, FI एक्सपोर्ट, हाँ बोल्ड, हाँ यही वाला है। तो उसमें यहाँ पे करूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे कर दिया डाउनलोड फाइल। अब इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड फाइल हमारे कितने वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूँ, हटाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई थिंक अभी यहाँ पे कुछ एरर आया। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे न्यू न्यू को हटाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे मुझे न्यू एक हम लोग यहाँ पे न्यू को हटा के देखते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे न्यू को हटाऊंगा तो देखते हैं तो यहाँ पे अभी वर्क करेगा कि नहीं। एक्सपोर्ट करा मैंने यहाँ पे, और अगर हाँ भाई अभी यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ चुका है फाइल डाउनलोडेड। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड में आके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है, जेन यूआई कोड डॉट एचटीएमएल। और अगर मैं खोलूंगा यहाँ पर, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे लॉग इन फॉर्म यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप इसको वीएस कोड में भी खोल सकते हैं, ये वाला क्या कहते हैं कोड। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये एक्सपोर्ट वाली फंक्शनलिटी भी यहाँ पे कहते हैं वर्क कर रही है। और इतना काम होने के बाद अब जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज यहाँ पे कहते हैं क्रिएट करनी है, वो है प्रीव्यू का। तो यहाँ पे हम इसको भी जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं प्रीव्यू का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, और यहाँ पर आने के बाद ये जो डिव है इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा आई फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं बनाऊंगा रेफ। और मैं पे कर दूंगा ये कहते हैं आई थिंक यहाँ पे रेफ बनाने की इतनी नीड नहीं होगी वैसे तो। इज आई फ्रेम रेफ, आई फ्रेम रेफ मैंने यहाँ पे करा, आई फ्रेम रेफ। और एक मिनट, आई फ्रेम रेफ करना है रेफ। और मैं पे कर दूंगा SRC डॉक, SRC डॉक इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे करना है कोड। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कोड। और उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं। आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो ये आ रहा है कहाँ, आई फ्रेम। ओके, यहाँ पे मुझे रेफ को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल से, तो मैं अगर रेफ को हटा दूंगा तो आई थिंक देखते हैं कैसा यहाँ पे होगा। तो आई थिंक यहाँ पे रेफ की में इसकी नीड नहीं है अभी। चेक करते हैं फिर भी। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा है स्टील प्लस स्टेटमेंट चीज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये सिंपल सिंपल लॉ। इस बार हम साइन अप फॉर्म यहाँ पे कैसे वो करवाते हैं, जनरेट साइन अप फॉर्म, FORM, ठीक है। मैं भी करूँगा जनरेट, और इसमें थोड़ा टाइम देते हैं। और यहाँ पे देखिए लोड अभी हमारे पास यहाँ पे बटन के अंदर आ रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। इसकी साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं, कर ही देते हैं। जब तक कहते हैं वो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे लोड क्लिप लोडर पे आना है, क्लिप लोडर। और यहाँ पे क्लिप लोडर के अंदर यहाँ पे क्लिप लोडर, यहाँ पे ये आ गया। और इसको कर दूँ 20 पिक्सल्स। तो आई थिंक ये छोटा क्यों नहीं हुआ। तो इसका साइज आई थिंक मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर साइज के मैं आऊँ, साइज में यहाँ पे कर दूँ 20 पिक्सल्स, 20। तो यहाँ पे देखते हैं, और किसी में वो हट ही गया है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू हमारा यहाँ पे शो हो रहा है ना। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बनाना है, यहाँ पे न्यू कहते हैं न्यू टैब का। बट उसकी तरीके से यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आइकन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक कि अगर मैं उस पर यहाँ पे क्लिक करूँ ना एक्सपेंड में, तो वो इसी टैब के अंदर यहाँ पर एक बड़ी सी डिब्बा है, और यहाँ पे उसको यहाँ पे शो होने लगे। तो मैं तो ऐसे कर सकते हैं, न्यू टैब के अंदर शो करवा दें, या तो एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम यहीं पर एक डिफ यहाँ पे वो करवा दें शो। और उसके अंदर हम यहाँ पे वो मतलब इसका जो कोड है आई फ्रेम को, मतलब आई फ्रेम की जो विड्थ और हाइट है उसको पूरा फुलफिल कर दें, और उसको एब्सोल्यूट कर दें। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वो करेंगे ना न्यू कहते हैं न्यू टैब में ओपन करने का, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब इसमें ये होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कितने बढ़ जाएगा, ताकि हम लोग अगर यहाँ पे ये कहते हैं जैन यूआई में अगर मैं आप लोगों को आके दिखाऊँ यहाँ पर, तो वो अबाउट ब्लैंक पेज पे यहाँ पे ये कहते हैं हम लोग को वो करवाता है, ये कहते हैं शो करवाता है। तो इससे अच्छा है हमारे पास भी होगा एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे एसी में कर दें। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इसी क्या कहते हैं यूआई के अंदर यहाँ पे एक डिफ बनाएंगे, क्या कहते हैं फुल, और उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। टॉप जीरो लेफ्ट जीरो से उसकी हाइट एंड विड्थ फुल कर देंगे। और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं इसमें यहाँ पे कहते हैं पॉपुलेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो न्यू टाइम में भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, मतलब कैसे आप लोग को न्यू टाइम में वो करना है। बट अच्छा गाइस यही होगा, ताकि कि हम यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे उसको पॉपुलेट करवाएं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पर ऊपर। ऊपर यहाँ पे एक मैं स्टेट क्रिएट करूंगा, यू स्टेट, और इसका नाम मैं रखूंगा स्निपेट इज न्यू टैब, इज न्यू टैब ओपन, इस न्यू टैब ओपन। और यहाँ पे इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो रहेगी फॉल्स। और यहाँ पर न्यू टैब पे क्लिक करने पे मैं इसकी जो वैल्यू होगी उसमें कर दूंगा ट्रू। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, न्यू टैब का आइकन कहाँ है, तो थोड़ा सा नीचे ये रहा न्यू टैब का आइकन। और यहाँ पे मैं करूंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ पे कर दूंगा मैं यहाँ पे इस तरीके से करना है, तो इस तरीके से सेट इस न्यू टैब ओपन, और यहाँ पे कर दूंगा ट्रू। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ओके। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे आऊंगा मैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे सबसे आखिर में ना, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा अगर इस न्यू टैब ओपन अगर इक्वल टू ट्रू है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या कहते हैं, इसके पहले ऐसे करूंगा, एल्स में तो कुछ नहीं करना। और यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा, कंटेनर, कंटेनर, और इसके लिए कर दूंगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा लेफ्ट जीरो, लेफ्ट डैश जीरो, और राइट और टॉप डैश जीरो भी करूंगा, टॉप जीरो, राइट जीरो, और बॉटम जीरो। सब तरीके से मैंने इसको क्या कहते हैं ऐसे कर दिया। और मैं पे करूंगा बीजी डैश वाइट, और बीजी वाइट करने के बाद मैं पे करूंगा डब्ल्यू डैश स्क्रीन, और मिनिमम हाइट डैश स्क्रीन, मिनिमम हाइट डैश स्क्रीन, ओवरफ्लो ऑटो में यहाँ पे करूंगा, ओवरफ्लो ऑटो। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर हमने बनाऊंगा इसको, एक काम करते हैं इस डिफ को हम आई फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, आई फ्रेम। और यहाँ पे करूंगा एस आर सी डॉक, एस आर सी डॉक करना है, एस आर सी डॉक, और यहाँ पे कर दूंगा मैं कोड, कोड, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वो फिर से लगा है क्रिएट अ सिंपल, सिंपल साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। मैं पे करूंगा जनरेट। और फिर देखिए यहाँ पे लोडिंग की यहाँ पे जो कहते हैं वो है, यहाँ पे कहते हैं थोड़ा यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे एक साइज कम आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज करूंगा इस जनरेट की बटन के अंदर, कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसमें फिक्सेस अभी मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे जनरेट की बटन के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पे कहाँ जनरेट का बटन, हाँ क्लिप लोडर फाइंड कर लेते हैं ना, क्लिप लोडर। तो ये रहा क्लिप लोडर। और यहाँ पर जो आइकन हमने यहाँ पे इसमें दे रहे थे ना, आइकन कहाँ है, ये रहा आइकन, इसको मैं ऐसे करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर इज लोडिंग, लोडिंग नहीं है, आई थिंक लोडर है, लोडिंग अगर इक्वल टू हमने स्टेट क्या बनाई थी, लोडिंग बनाई थी क्या, चेक करना पड़ेगा स्टेट हमने क्या बनाई थी, हाँ लोडिंग बनाई थी। तो मैं यहाँ पे करूंगा लोडिंग अगर इक्वल टू ट्रू है, तो यहाँ पर अगर इक्वल टू फॉल्स, सॉरी यहाँ पे मुझे करना है फॉल्स, अगर फॉल्स है तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा, तो ऐसे करूंगा। और वरना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पर अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए अगर लोडिंग यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कहते हैं, मैं यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं आइकन नहीं आ रहा, अगर लोडर आएगा तो आइकन नहीं आएगा। और जैसे ही यहाँ पे लोडर हटेगा मेरे पास आइकन आ जाएगा वहाँ पे ना, जो हमारे पास आइकन था, यहाँ पे कहते हैं हमारे पास आइकन है ना, इसमें जनरेट का वाला आइकन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा वेट करते हैं, अभी तक यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया है। तो इसमें अगर मैं आके देखूँ यहाँ पर थोड़ा टाइम तो वैसे लेता है यहाँ पे ये, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे एक एरर आया है, एक यही एरर कोड 503 मैसेज, दिस मॉडल इज लेटर, दिस मॉडल इज ओवरलोड, प्लीज ट्राई अगेन, ओके ओवरलोड हो गया, तो मुझे वापस से ट्राई अगेन करना पड़ेगा। क्रिएट अ सिंपल लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा HTML+TLS, और मैं यहाँ पे कर दूंगा जनरेट, जनरेट मैंने कर दिया क्लिक। और आई थिंक नेटवर्क की यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुकी होगी, हाँ जा चुकी है यहाँ पे रिक्वेस्ट। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको इस लोडर का जो कहते हैं कलर उसको मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ, कलर वाइट, आई थिंक मेरा अच्छा लगेगा यहाँ पे कलर वाइट, हाँ कलर वाइट थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं एक काम और करूंगा बटन के अंदर, बटन को मैं पे डिसेबल कर दूंगा। अगर डिसेबल इक्वल टू ट्रू होगा, अगर क्या कहते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी बटन कहते हैं बटन को डिसेबल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे वो तो आ चुका है कोड, इसको पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोड को। तो कोड यहाँ पे आ गया है, बढ़िया। प्रीव्यू चेक करते हैं यहाँ पे, तो प्रीव्यू भी यहाँ पे इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ क्लिक, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कितने वो भी कितने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। और इसमें लॉगिन मगर देखिए फॉर्म कितना अच्छा बनाया है यहाँ पे, मतलब हमारा यही मतलब यूआरएल मतलब कितना अच्छा है ना। अब इसने लॉगिन फॉर्म बना दिया, एक चीज और मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे यहाँ पे वो लगाना है फिर उसका,
कि मैं इसको क्लोज भी कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं वो भी यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो वो मैं यहाँ पे कहाँ पे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक को बनाऊंगा div.close एक मिनट डिफ डॉट डिफ डॉट क्लोज नहीं, मैं यहाँ पे बनाऊंगा डॉट क्लोज। और जो क्लोज का होगा ये भी एब्सोल्यूट होगा। अगर जो होगा टॉप से आई थिंक उसको हम रखेंगे टॉप से 100 पिक्सल्स पर और लेफ्ट राइट से भी 100 पिक्सल्स पर, राइट से भी 100 पिक्सल्स पर। ओके। अब इसकी जो विड्थ होगी उसमें यहाँ पे रखूंगा 50 पिक्सल्स। हाइट जो होगी उसमें यहाँ पे रखूंगा 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स फिलिप्स रहेगा आइटम सेंटर सेंटर जस्टिफाई सेंटर। और 50% बीजी में यहाँ पे ये वाली दी हुई है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर करते मैंने पॉइंटर कर दिया यहाँ पर। फिर मुझे आइकन भी लगाना पड़ेगा क्लोज का। मैं आइकन लगाता हूँ क्लोज कर लीजिए। PX 20 यहाँ पे क्यों error आ रहा है, और यहाँ PX 20 पे error आ रहा है गाइस, थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे मुझे एरर नहीं दिख रहा, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पर एक मिनट चेक करना पड़ेगा एरर कहाँ आ रहा है। एक मिनट गाइस। ओके, ये यहाँ पे डिसेबल्ड में एरर आ रहा है, तो अभी मैं डिसेबल्ड को हटाऊंगा एक मिनट। और यहाँ पर सारी चीजें सही है यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे हाइट डिवीजन यहाँ पे फ्लेक्स सेटअप करना था, तो फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर राउंडेड 50% BGDs एंड कर्सर पॉइंटर मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक आइकन चाहिए, तो आइकन मैं यहाँ पे जल्दी से ले आता हूँ। तो रिएक्ट आइकन पे आना है मुझे यहाँ पर। क्लोज का आइकन चाहिए, क्लोज का आइकन। और यहाँ पे गाइस क्लोज के बहुत सारे आइकन मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे यूआरएल ले लेता हूँ। या एक काम करते हैं, यूआरएल हम यूआरएल भी यहाँ पे ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यूआरएल लूंगा, ठीक है। तो MD क्लोज कंट्रोल C। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको कंट्रोल V, इसको मैं इम्पोर्ट भी कर लूंगा, ये होगा इम्पोर्ट। और देखते हैं वहाँ पर ये आइकन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो मेरे पास अभी आइकन नहीं आ रहा। ओके, मुझे ओके आई बड़ा लफड़ा है यहाँ पे इसका, मुझे बार बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये प्राइसिंग कार्ड, क्रिएट प्राइसिंग कार्ड, कार्ड है ना। तो ये RDS, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट, और यहाँ पे जनरेट हो रहा है ये। और देखते हैं हम यहाँ पे डिसेबल भी, यहाँ पे कुछ कंडीशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस कंडीशन से यहाँ पे डिसेबल करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको किस से डिसेबल। हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्म की बेसिस भी हम लोग यहाँ पे इसको डिसेबल यहाँ पे कर सकते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो काम अभी हुआ कि नहीं, मतलब हमने करा था ऑनलाइन टेस्ट। यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दिया है। अगर हम लोग प्रीव्यू पे आएंगे, और प्रीव्यू पे आने के बाद यहाँ पे कोई इस टाइप का यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे कहते हैं क्रिएट करा है। यहाँ पे मैं करूँगा न्यू टैब पे ओपन। और यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे बटन तो कहीं यहाँ पे आया नहीं, चेक करते हैं यहाँ पे बटन क्यों नहीं आया हमारे पास यहाँ पर। लेटस यहाँ पे क्लोज का बटन यहाँ पे कहते हैं बटन अभी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिप बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। मैं पे एक डिप बनाऊंगा कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर नाम की CONTAINER कंटेनर नाम की। और गाइस यहाँ पे जो मैंने ये यहाँ पे वाली क्लास तो यहाँ पर दी हुई थी, उसकी मैं कंटेनर करूंगा यहाँ से। और गाइस ये वाली सारी क्लास में यहाँ पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं आईफ्रेम का रैप करूंगा इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा मैं यहाँ पर। और उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर। और SRC डॉक मैंने यहाँ पे करा हुआ है कोड इतना, ठीक है यहाँ पर। और ये जो कंटेनर यहाँ पे कंटेनर लिखा हुआ है उसको अभी मैं ऐसे हटा रहा हूँ। यहाँ पे करूंगा W फुल। और W फुल करने के बाद यहाँ पे करूंगा H फुल, ठीक है। H फुल। और यहाँ पे मैंने इतना काम और कर दिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट यहाँ पे करा हुआ है। और यहाँ पे अब मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पे टॉप, यहाँ पे एक काम करते हैं जो यहाँ पे सेशन आ रहा है उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे ये सेशन मैंने करा यहाँ पे। और आई थिंक यहाँ पे आइसोलेशन ये करा, ठीक है। एडिटर यहाँ पे इसको अभी 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 मैं यहाँ हटा रहा हूँ, उसको एस करके देखते हैं कंट्रोल S। और लेट दिस यहाँ पे वहाँ पे इसको ये वाली सेशन आई है, इसको मैं आप लोग को जल्दी से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डे पे टॉप, उसकी मैंने W फुल करी हुई है H60। यहाँ पे मैंने करी 60 पिक्सल और प्लेस करा है आइटम सेंटर जस्टिफाई बेटन में PX से मैंने करा है 20 पिक्सल, ओके। यहाँ पे मैंने बनाया एक लेफ्ट फॉन्ट बोर्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीव्यू। और यहाँ पे राइट के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया है एक बटन, उसके अंदर मैंने कुछ ये वाली क्लासेस यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे कर दिया सेट न्यू टैब फॉल्स। और यहाँ पे मैंने ये वाला क्या कहते हैं आइकन दिया हुआ है, इसको मैं इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया। और फिर जब मैं इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो वही मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि इस वीडियो वैसे ही लॉन्ग हो रही है। और यहाँ पे सिंपल लॉग इन फॉर्म। तो जनरेट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। और गाइस यहाँ पे हमारे कहते हैं कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू पर आऊँ, तो यहाँ पे ये रहा कुछ इस टाइप का प्रीव्यू यहाँ पे मैं ओपन विथ न्यू टैब पे करूंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं ये नंबर आ चुका है। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे पासवर्ड, ओ गाइस ये वाला वाह, ये वाला एनिमेशन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।
तो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे गाइस एक बटन यहाँ पे क्लिक क्लोज का, अगर मैं पे इस पे कर दूंगा क्लिक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्लोज हो चुका हूँ यहाँ पे ना। तो यहाँ पे guys मुझे ये वाला एनिमेशन तो guys बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ये तो इसने काफी जबरदस्त बना दिया। तो यहाँ पर देखिए मेरा पे ये भी वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट कर दिएगा, टेक्स्ट ब्लैक कर दिएगा, टेक्स्ट डैश ब्लैक। और अब यहाँ पे कितने ये ब्लैक में आएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक में आ रहा है। और गाइस यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे ये भी हमें क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे कहते हैं हमारी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है इस टाइप से, बट अभी भी यहाँ पे इसमें कहते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे बाकी है, जो मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ यहाँ पर। जैसे guys अभी आप इसमें आप लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आप लोग इसमें यूआई में भी काफी सारे फिक्सेस अभी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, और भी चीजें आप लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं अभी यूआई में ना। बट गाइस तो मैं अब आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, मतलब छोड़ता हूँ, ताकि ये वाला प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। और इसमें कुछ और अपने मतलब फीचर्स मतलब आपने खुद के ओन फीचर्स आप लोग इसमें ऐड करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। और आप यहाँ पे डार्क मोड एंड लाइट मोड का भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। एक गई थोड़ी सी मैं आप लोग को एक मतलब तरीका और बता रहा हूँ, जब आपका इस टाइप के हम कहते हैं आप लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे डन हो जाए, यहाँ पे आप लोग करेंगे क्या, आप लोग एक काम करा करिए, यहाँ पे कंट्रोल सी करा करिए इस मतलब पूरे कोड को, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग मतलब थोड़ा जल्दी हो। कभी कभी वीडियो से बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं अगर आप लोग आया करिए चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पे आप लोग को पूरा कोड करना है पेस्ट, और आप लोग को इससे बोलना है फिक्स ऑल दी, आप लोग को आप सबसे पहले इससे बोलना है ऑल दी थिंग्स are working fine, are working fine, but I want to fix all the bugs, errors, and also fix and improve improve UI, है ना। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बोल दिया है, और यहाँ पे मैं करूंगा एंटर। अगर अब ये मुझे मतलब मेरे जो कोड है इसको इनहेंस करके दे देगा थोड़ा सा, मतलब मेरा कोड जो है यहाँ पे इनहेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इससे बोलूंगा, अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं इससे बोलूंगा गिव फुल कोड। तो यहाँ पर मैं इससे बोलूंगा गिव फुल कोड। आई थिंक यहाँ पे ये इस तरीके से क्यों बोल रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ, और इससे बोलूंगा गिव फुल कोड, गिव फुल कोड, गिव फुल कोड, actually full code, and we need to give API key in the file, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे दे दिया है, ताकि एक ना वो एपीआई के लिए एक अलग फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास पूरा इनहेंस कोड यहाँ पे आ रहा है। और योर जेमिनाई एपीआई की यहाँ पे आएगी हमारी, दूसरे एक काम करते हैं हम लोग पहले से यहाँ पे हटा के रख लेते हैं। आई थिंक इंडस्ट्रियल फाइल में मेरे पास यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा कोड मुझे यहाँ पे दे रहा है ये। तो यहाँ पर आई थिंक इसकी स्पीच होते थे, तो कॉपी कोड करूंगा मैं यहाँ से, और कॉपी कोड करने के बाद यहाँ पे होम डॉट जेएसएक्स ला के पूरा यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। और यहाँ पे मैं दूंगा अपनी एपीआई की। तो अब यहाँ पे मेरा जो कोड है यहाँ पे काफी एनहेंस हो चुका होगा। और हम लोग यहाँ पे एक बार सारी चीजें वापस चेक कर लेंगे, ताकि सारी चीजें यहाँ पे वर्क कर रही है कि नहीं, ताकि मतलब कई बार चैट जीपीटी खुद का काफी मिस्टेक यहाँ पे कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एपीआई की यहाँ पे दे दिए, और चेक करते हैं हमारे यूआई को। तो यहाँ पे सारी चीजें चेक करते हैं, रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे करूंगा मैं, तो अगर यहाँ पे यूआई में कुछ ज्यादा इसने खास यहाँ पे करा नहीं, आई थिंक वही का वही है। तो मैं यहाँ पे करूंगा HTML प्लस CSS, यहाँ पे मैं करूंगा उसके लिए अच्छा इसमें यहाँ पे देखिए फोकस होगा, जैसे यहाँ पे ये वाली की सारी चीजें यहाँ पे लगा दी है। क्रिएट अ सिंपल क्रिएट अ प्राइसिंग कार्ड्स, क्रिएट अ प्राइसिंग कार्ड्स, ठीक है। CARDS यहाँ पे मैं करूंगा जनरेट। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है, तो इसको थोड़ा वेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आप लोग कहते हैं मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है यहाँ पर, और अपने कुछ यहाँ पे बटन हमारे लिए यहाँ पे कितने चेंज कर दिए थोड़े से। और आप लोग मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सारी चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे इसमें अगर मैं कॉपी कोड करूँ यहाँ पर, और तो कॉपी कोड हो रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं पेस्ट करके इसको यहाँ पे। तो ओके यहाँ कॉपी तो कोड हुआ है यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे हटाऊंगा सारी चीजें। और कॉपी कोड हो गया है हमारे पास, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। एक्सपोर्ट ओके एक्सपोर्ट भी हुआ है, प्रीव्यू में यहाँ पे आके आके मैं देखता हूँ यहाँ पर। ओके प्रीव्यू भी यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। अगर मैं तो इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लूँ, ओके यहाँ पे न्यू टैब में भी ये मस्त यहाँ पे ओपन हो रहा है, कोई इसमें खास यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ पे काफी अच्छे बनाए प्राइसिंग कार्ड भी। आप बोल लो गाइस इसको अपने रियल प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा, मतलब अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है ना गाइस, तो इसको मतलब प्लीज रिज्यूमे में आप ऐड जरूर करना,
एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है ना। तो यहाँ पर रिव्यू यहाँ पे नेवर आ रहा है, और यहाँ पर ठीक है क्लोज कर सकता हूँ मैं, ठीक है अच्छा काम कर रहा है। ओके यहाँ पे, और रिफ्रेश का भी इसने यहाँ पे आई थिंक कर दिया है, तो रिफ्रेश मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है कि रिफ्रेश हो रहा है ना थोड़ा सा। अगर आप लोग मतलब और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे इसको लाइट एंड डार्क मोड आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सेटिंग आप लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड सेटिंग। आप लोग यहाँ पे कुछ पहले से यहाँ पे प्रॉम्प्ट लोग यहाँ मतलब यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे ला सकते हैं, अगर मतलब यूजर की प्रॉम्प्ट यहाँ पे कहते हैं वो कर सकता है। हिट, या फिर आप लोग एक काम वहाँ पे और कर सकते हैं। यूजर में यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख रहा है ना, उनको आप लोकल स्टोरी सेव करके यहाँ पे आप लोग रिसेंट प्रॉम्प्ट में यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसमें मतलब काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे मतलब इंप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना एआई खुद का मतलब खुद का एआई कंपोनेंट जनरेटर बना सकते हैं। और अगर आप लोग अभी इसमें बहुत से ही मतलब फिक्सेस और इम्प्रूव करिएगा। और बस आप जो भी मतलब इसमें फिक्स कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं, बस मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इसमें क्या फिक्स करा है, क्या इम्प्रूव करा, ये क्या चीज आपने इसमें ऐड करी। और बस ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर मतलब जरूर बताना। और अगर चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।